अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद ATV लाउंज में। रोज़ाना आपसे मुलाकात होती है, ढेरों बातें होती हैं, हसीन हसीन गेस्ट आते हैं, हम भी इंजॉय करते हैं एंड आई एम श्योर आप भी इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि जो आपके फीडबैक्स आ रहे हैं बड़े ही पॉजिटिव हैं, जिसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो मेहमान हमने अपने लाउंज में बुलाई हैं वो किसी तारुफ की मोहताज तो है नहीं। ख़वातीन क्या कहना चाहिए, आइकॉन हैं, इंस्पिरेशन हैं वो। ख़ास तौर पे मुझे तो बहुत ही पसंद है क्योंकि वो आजकल जो काम कर रही हैं हार्डली ही कोई खातून होंगी जो कि इतना स्ट्रांगली आगे बढ़ के काम कर रही हैं ख़वातीन की प्रॉपर्टी के हिसाब से, उनकी विरासत के हिसाब से, उनके राइट्स के हिसाब से। सो पहुंच तो गए होंगे आप कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। नेशनल असेंबली की मेंबर भी रह चुकी हैं। मेरे साथ बैठी हैं इस वक्त कशमाला खान। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं मैम? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे। मैम कैसी हैं आप? बिल्कुल बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मैं ऑफिस से सीधी आ रही हूँ आपके पास और वापस ऑफिस जा रही हूँ। लेकिन उसके बावजूद जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ होती हैं ना मैम, जो स्ट्रॉन्ग ख़वातीन होती हैं ख़ास तौर पर, मुझे वो पर्सनली बहुत अट्रैक्ट करती हैं और जो उनका एक अवतार होता है, जो उनकी वाइब्स है, उनका ऑरा होता है, वो भी अकॉर्डिंगली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और माशाल्लाह से जो आपकी एंट्री हुई थी ना, उसी वक्त मैंने भांप लिया था कि भाई सही जो है ना वो ख़वातीन की करता धरता है। नो नॉट नो 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 मैम, बिल्कुल खौफनाक नहीं। लेकिन मुझे जब मैं फॉस्पा को फॉलो कर रही हूँ, बड़ा कीनली फॉलो करती हूँ। मैं आप लोगों की स्टोरीज़ भी अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करती हूँ क्योंकि जो स्टोरी आती है मुझे लगता है मेरे दिल की आवाज़ है जो वहाँ से कही जा रही है, तो मैं उसे फ़ौरन से शेयर करती हूँ। अच्छा। आपने जितना काम हैरेसमेंट के लिए किया है, मतलब आपने उस फॉस्पा के ऑफिस को एक छोटे से कमरे से एक ऑफिस में तब्दील किया, उसके ऊपर इतना काम किया, ये आइडिया आया कहाँ से? मतलब आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या चीज़ चल रही थी कि आपने सोचा नहीं इस चीज़ को लेके तो मुझे आगे जाना चाहिए? मैं समझती हूँ कि देखिए फॉस्पा जो है वो 2010 में ये लॉ आया था और ये दफ्तर भी 2010 में बना था, लेकिन मेरे से पहले इतने मेरा ख्याल में इतना लोगों को इसका इल्म नहीं था। तो क्योंकि मैं ख़ुद एक पार्लियामेंटेरियन रही हूँ, कानून बनाते थे, एक ख़ुद लॉयर हूँ, कानूनदान होने की हैसियत से भी प्रैक्टिस लॉ, तो बनाया लॉ, अब इम्प्लीमेंट यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन का मसला था, तो एक जज की हैसियत में आ गई और ख़ुद एक ख़ातून थी, फिर एक सिंगल पेरेंट रही बहुत लंबा अरसा। तो मैं ख़वातीन का वो दर्द समझ सकती, मेरे अंदर वो पैशन था कि जिन जिन मुश्किलात से मैं गुज़री हूँ उन मुश्किलात से उनको दूर किया जाए, आने वाली नस्ल की हमारी बच्चियाँ वही मुश्किलात और तकालीफ ना देख। तो मेरे अंदर ये पैशन था कि ख़वातीन के लिए ये काम करूं। हम सारी औरतें हैरेसमेंट का शिकार होती हैं वन वे और द अदर, जिसको हम हैरेसमेंट नहीं भी समझते, जिन बातों को हम इग्नोर भी कर देते हैं, जिन बातों को हम पी जाते हैं, आँखों में आंसू हों, दिल में तकलीफ़ हो, मगर मुंह पे स्माइल रख के हम वो सारी चीज़ों को दरगुजर भी कर देते हैं। तो वो जो मेरे अंदर फीलिंग थी सारी उम्र की, आई जस्ट वांटेड कि मैं दूसरों के ज़ख्मों पे मरहम बन के पट्टी रखूँ। तो वो अल्लाह ताला ने, मैं समझती हूँ कि उस जज्बे को शायद अल्लाह ताला ने मेरे अंदर देखते हुए मुझे ये सीट से नवाजा कि मैं इसको बिल्कुल इबादत की तरह, और जो हक है मैं समझती हूँ कि अगर अल्लाह की इबादत में भी सवाल होगा तो मैं सुरखरू होंगी, क्योंकि मैंने जितने केसेस किए उसके अंदर कोई लेफ़्ट से राइट भी डंडी नहीं मारी और कोशिश ये की कि इस पैगाम को लोगों में, ख़वातीन में ज़्यादा फैलाऊँ कि उनकी हिफाजत हो, उनकी इज़्ज़त हो, उनको जिस राइट से महरूम रखा गया, प्रॉपर्टी में राइट्स है, इज़्ज़त का राइट है, काम की जगह पे उनका राइट है, फिर उसके बाद जॉब्स में उनका राइट है। तो जो लोग उनको फॉर ग्रांटेड लेते हैं उस जगह पे उनका जो मकाम है उनको इज़्ज़त के मकाम दिलाना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत सोच है आपकी माशाल्लाह, इसीलिए शायद अल्लाह ताला ने अकॉर्डिंगली आपको नवाजी ये सीट, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब नियत, अमल का दारोमदार नियत पर है, तो जब आपने नियत की तो फिर अल्लाह ताला ने आपको वैसे ही नवाजा। बहुत माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई सुन के आपकी सोच को। मैम थोड़ा सा इस बात पे ज़रा रोशनी डालेंगे क्योंकि जो हरासमेंट वर्ड है, ये जो हमारे देखने वाली ख़वातीन हैं, बहुत सारी ख़वातीन को तो इस लफ्ज़ के बारे में पता ही नहीं है कि हरासमेंट एक्चुअली है क्या, किस किस टाइप की होती है हरासमेंट। वो किसी भी चीज़ को हरासमेंट समझ लेती हैं, या जो हरासमेंट एक्चुअली है
वो उसकी डेफिनेशन से नावाकिफ़ हैं, तो आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगी प्लीज़? देखिए जी, अंग्रेज़ी में हरासमेंट और उर्दू में हरासियत या हरासगी, ये तीनों अल्फाज हैं जो मुश्किल भी हैं। आपके जो व्यूअर्स हैं वो मुंह से प्रोनाउंस करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको कोई हरासा करता है, यानी आपको ऑफर्स करता है गलत किस्म की कि जी आप काम की जगह पे, हमारा जो एक्ट है वो काम की जगह से मंसूब है, लॉ जो है कि जी आप आए, आप मैडम बड़ी अच्छी लग रही हैं, आज तो आपने कपड़े बड़े अच्छे पहने हैं, मैडम आपकी आंखों का रंग बड़ा खूबसूरत है, सुन रहे हैं आप लोग, मैडम आप चले शाम को मेरे साथ चाय क्यों नहीं पीती, मैडम वो हो आप गाड़ी का इंतज़ार कर रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये सारी चीज़ें हैरेसमेंट। और किसी की प्राइवेट स्पेस जो आजकल हम देखते हैं कि फ़ोन इज़ अ फिनोमेना, सोशल मीडिया इज़ अ फिनोमेना, उसके अंदर आपको कोई अननोन लोग आपके ऑफिस में ही काम करें जिनसे आपकी सलाम दुआ नहीं है, वो आपको मैसेजेस कर रहे हैं, वो हरासियत है। ठीक है, अगर आपकी तो अच्छी सलाम दुआ है एज गुड कॉलीग्स, एज फ्रेंड्स, वो आपको कर सकते हैं, लेकिन अननोन लोग जिनको आप अलाउ ही नहीं करती, जिनके मैसेज का जवाब नहीं दे रही, वो क्यों बार बार कर रहे हैं, क्यों आपको स्टॉक कर रहे हैं, क्यों आपका प्रोफाइल खोल के देख रहे हैं आप क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही है, क्या आ रही हैं और कमेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हरासियत के ज़ुमरे में हैं। तो अब जब हम ख़वातीन को या अपनी बच्चियों को, देखिए जिस तरह बच्चियां कॉलेज जाने के लिए बस स्टॉप्स पे खड़ी होती हैं, ऑफिस जाने के लिए खड़ी होती हैं, उनको कोई छेड़ के जाता है, कोई दुपट्टा खींच गया, कोई बैग खींच गया, कोई सीटी मार गया, कोई कमेंट कर गया, ये सब हरासियत। बट आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, इतने लोग स्मार्ट हो गए हैं कि वीडियोस बना लेते हैं। आपने देखा जो ये क्या है मीनार पाकिस्तान वाला जो वाक़या हुआ जी, वो टिकटॉकर के साथ, फिर आपने देखा एक रिक्शे पे बच्चियां जा रही थी, उन्होंने वीडियो बना ली, उनकी बाइक का नंबर ले लिया, उन लड़कों की शक्ल बीच में आ गई। सो हमारी ख़वातीन और बच्चियों को स्मार्ट होने की अब ज़रूरत है। ऑफिस में जाती हैं तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं, उन्होंने रिकॉर्डिंग की होती है कि बॉस ये कह रहा था या कॉलीग ये कह रहा था, या घंटों घंटे ऑफिस में बुला कर बिठा लिया सामने अपने, अच्छा ये फ़लानी फ़ाइल ले आओ, और फाइल ला के बस बिठाया हुआ और कोई काम भी नहीं कह रहे और उनको देख रहे और अजियत दे रहे। तो ये सारी चीज़ें हरासियत के ज़ुमरे में आती हैं। ये हमें उनको शऊर देना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ हैरेसमेंट एज यू सेड। तो और वालिदैन से मेरी इल्तिजा है, अगर उनको इतनी बेटियों को करेज दें कि वो आके आपसे शेयर करें। अब वो ज़माना नहीं आप कहें क्या वो भाई की गैरत जाग गई, मारने चला गया ऑफिस, ये करना, उसको मारने के लिए हम काफ़ी। आप सिर्फ एक फॉस्पा पे ऑनलाइन कंप्लेंट कर दें या आके दे दें कंप्लेंट, या सूबाई मोतसबीन हैं उनके पास चले जाएं। अब सब कुछ आपको नेट पे, हमारे एड्रेसेस, आपको कंप्लेंट फाइल करने का तरीका बहुत सिंपल है, www.fospa.gov.b। यू विल फाइंड एवरीथिंग। अब ये कि वालिदैन ये ना कहें कि नहीं इग्नोर करो, इस डिपार्टमेंट से उस डिपार्टमेंट में अपनी ट्रांसफ़र करा लो, नहीं बात का बतंगड़ बनेगा, लोग क्या कहेंगे। इस खौफ और इस जेस्चर को निकालें। हमारे पास अभी तक हम 4000 से ज़्यादा केसेस कर चुके हैं, और ऐसे कितने केसेस हैं जहाँ पे वालिद साथ आते हैं, भाई साथ आते हैं। तो यू हैव टू एनकरेज कि भाई बोलो। एक बच्ची जब एक इदारे से आती है तो दोबारा उस इदारे से कोई कंप्लेंट, क्योंकि पूरा इदारा बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है कि जी दिस इज़ नो नॉनसेंस एंड ज़ीरो टॉलरेंस। तो हम सारे इदारों से ये इस्तदा करते हैं, एक तो सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटीज़ में। यूजुअली क्या होता है सोनिया कि कमेटी नहीं होती, जब केस आता है हम उनके सरबराह को बुलाते हैं, वो जी आज बनाई है, वो जी हमने पिछले हफ्ते बनाई। नहीं, ये लाजिम व मलजूम विच इज़ मैंडेटरी ऑन एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू हैव अ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी, जिसमें 3 लोग मस्ट हैं, 1 मर्द 2 ख़वातीन, 2 ख़वातीन और 2 मर्द और 1 खातून भी हो सकते हैं। तो 3 बंदों की कमेटी हर इदारे में बनाएं, नोटिफाई करें, अपनी वेबसाइट पे लगाएं, अपने मेन रिसेप्शन एरियाज़ पे लगाएं, कॉमन एरियाज़ में लगाएं, ताकि जो हरासियत का शिकार है उन्हें पता है हमने कंप्लेंट अपने इदारे में किसको। अगर अपने इदारे में उसका तदारुक नहीं है, उनका वो उन पे 1 महीने में फ़ैसला देना या इंक्वायरी करना लाजिम है। अगर 1 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया और कोई उसको लंबा कर रहा है या कोई इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो फिर आप फॉस्पा के पास
क्योंकि जी हम इस हरासियत का शिकार थे, अपने इदारे के पास गए, उन्होंने इसका कोई सद्देबाब नहीं किया, हम आपके पास आए। फिर फॉस्पा आपकी पूरी इंक्वायरी करेगा, सुनेगा, आपके पास जो विटनेसेस हैं उनको क्रॉस एग्जामिन करेगा, उसके अलावा जो आपके पास ये है एविडेंसेस हैं उनको लेगा। अब वो एविडेंसेस में मैसेजेस भी हो सकते हैं, आप सेव कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज, सोशल मीडिया पे कोई मैसेजेस हैं, कोई मिस्ड कॉल्स हैं आपको, वो सेव करें, स्क्रीनशॉट्स रखें, मेक श्योर कि आपके फ़ोन का डेटा ना ज़ाया हो जाए। तो ये सारी चीज़ें मलहूज़े खातिर रखना बहुत ज़रूरी है, ये हम उनको बताते हैं। और अब तो बच्चे बहुत स्मार्ट हैं जी, विद दिस टेक्नोलॉजी, हमसे कहीं ज़्यादा उनको पता होता है। इस चीज़ पे कई दफ़ा अब एक नई चीज़ आ रही है कि जी वो कंप्यूटर से फ़ोन आया, कंप्यूटर से, तो जो ट्रेस नहीं हो सका, हम नंबर नहीं रख सके, तो आप उनकी आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, आप आवाज़ रिकॉर्ड कीजिए, जो मैक्सिमम हो सकता है आप वो कीजिए। आपको कोई ऐसी चीज़ कर रहा है, ज़दोकोब कर रहा है, हरासा कर रहा है, आप अपनी फ्रेंड से शेयर करें, अपने कॉलीग किसी से शेयर करें, सो दैट विटनेसेस बने। और वो फिर जब हमारे पास आते हैं फिर हम उनको फर्दर इन्वेस्टिगेट करते हैं। और दूसरी चीज़, हम एक और चीज़ पे बहुत एम्फसाइज करते हैं, जितनी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, जिनके मुलाजमीन हमारे पास आते हैं, फिर हम उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं कि विद दिस टाइम एंड एज एंड टेक्नोलॉजी आपके लिए मस्ट है कि आप अपने इदारों की CCTV कवरेज करें, दैट शुड बी अ मस्ट, क्योंकि वन वे और द अदर, और उसका जो रिकॉर्ड है महीना 2 महीने रखें, सेव करें, ये 14 दिन और 10 दिन वाला नहीं, महीना 2 महीने उसका रिकॉर्ड रखें, क्योंकि अगर किसी की हरासियत होती है, कोई कंप्लेंट करता है, तो उसी वक्त वो एविडेंस आ जाता है CCTV में। और CCTV सिर्फ कॉमन एरियाज़ में मत लगाएं, कमरों में भी लगाइए। काम की जगह पे तो देयर शुड बी नो प्राइवेसी, इट शुड बी ओपन, ग्लास डोर्स हों, CCTV हो, एक्सेस सबकी हो। चाहे मेरे आप कमरे में आए, मैं अपने इदारे की सरबराह हूँ, खुद ओम्बड्स पर्सन हूँ, लेकिन मेरा सारा कमरा शीशे का, एवरीबडी कैन कम एंड एवरीबडी कैन सी व्हाट आई एम डूइंग, वेयर आई एम सिटिंग। मैं सो तो नहीं रही, मैं कुछ और तो नहीं कर रही, तो मैं फेसबुकिंग बैठ के तो नहीं कर रही। तो इसी तरह सारा कल्चर तब्दील कीजिए। अगर हम सारे ये ठान लेंगे कि हमारा ट्रांसपेरेंट सिस्टम हो, एक दूसरे की इज्जत, चाहे मर्द हो या औरत हो, काम करें, एफिशिएंसी लाएं, इस मुल्क में बेहतरी आएगी। जो 50% ख़वातीन हैं आबादी के तनासुब से, उसमें से मैं समझती हूँ अगर हम 25-30% को भी ये सिक्योरिटी फराहम करके काम के ऊपर ले आए, जिनके भाई, वालिद, हस्बैंड्स इसलिए काम पे नहीं जाने देते कि नहीं मुआशरा नहीं अच्छा, तो हम अगर ये कॉन्फिडेंस दें और उन तालीम याफ्ता ख़वातीन को बाहर लेकर आएँ कि प्रोडक्टिविटी हो और यहाँ पे सबका इज़्ज़त और एहतराम है, तो हमारा मुल्क क्यों नहीं आगे तरक्की। मैम आपने जितनी बातें कहीं, आई एम श्योर कि वो जितनी हमें देखने वाली लड़कियां हैं, ख़ास तौर पर जो भी ख़वातीन हैं, उन्होंने सुनी हो और जाने हो अपने राइट्स कि अगर आपको कोई हरासा करता है, यानी आपकी कहीं पर भी किसी भी लेवल की हरासमेंट होती है, चाहे आप बस स्टॉप पर हों, अपनी क्लास में हों, अपने ऑफिस में हों, कहीं पर भी हों, अगर इस किस्म की कोई भी शिकायत आपको है तो आप फॉस्पा के पास जा सकती हैं, ऑनलाइन रजिस्टर कर सकती हैं, एंड आई एम श्योर कुछ नंबर्स भी होंगे जिनके ऊपर आपको अप्रोच किया जा सकता होगा। आप नीचे हमारी वो पट्टी चला। बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली मैम ये तो वो बात है जो आपने कही, जो शहरी लड़कियों के लिए, जो शहर में, लेकिन आप देखें कि काफ़ी सारे केसेस जो हैं वो दही इलाकों में होते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनके पास ना कोई इंटरनेट है, ना कोई फ़ोन है किसी किस्म, उनके लिए फॉस्पा कैसे काम कर रहा है? क्या आपके पास कोई ऐसी टीम है जो कि घर घर जाके उन लोगों, या कोई होता है ना, लाइक जैसे पोलियो की टीम होती है कि जो आपको ज़रा ये इस घर में बच्चे हैं तो जाके ज़रा वो देखते हैं, पोलियो के कतरे पिला देते हैं। लाइकवाइज क्या फॉस्पा के पास कोई ऐसी टीम है जो सिर्फ शहर की लड़कियों के लिए ही नहीं, बल्कि ऐसी इस तरह के दही इलाकों की जो औरतें हैं, जो ज़्यादा तशद्दुद जिनके ऊपर किया जाता है और हमसे कहीं ज़्यादा इस वक्त वो प्रॉब्लम में है, उनके लिए कोई चीज़? देखिए सोनिया, फॉस्पा और जो हम वफाकी मोतसिब हैं और इसी तरह हमारे साथ सूबाई मोतसिबीन हैं चारों सूबों में, किसी के पास भी अभी ऐसी कोई टीम नहीं है, क्योंकि अभी तो हम जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और जो हमने ये ऑफिसेस क्रिएट किए हैं और जो हम आप मीडिया के तवसत से लोगों तक ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि काम की जगह पे लोगों को जो हरासियत होती है हम उसका सद्देबाब करते हैं, और लॉबी हमारा ये है।
डोमेस्टिक वायलेंस इज़ अ सेपरेट थिंग, कि घरों में जो तशद्दुद होता है, जो खामंद अपनी बीवियों पे यूजुअली करते हैं, वो एक फ़र्क कानून है। इसी तरह बच्चों की हिफाजत के लिए एक फ़र्क कानून है। तो कवानीन वो फॉस्पा में नहीं आता, वो फॉस्पा में नहीं जो है आते, वो सिर्फ काम की जगह पे ओके, काम की जगह पे हैरेसमेंट। जो डोमेस्टिक वायलेंस है, जो मारपीट घरों में होती है, उसके लिए फ़र्क इदारे हैं, फ़र्क कवानीन है, बच्चों के लिए अलहदा है। ये हमारे जो काम की जगह पे। अब दूसरी चीज़ ये कि कहीं पे किसी दूर अफ्तादा इलाके में कहीं कोई काम कर रही है खातून, फ़र्ज़ करें कि मुजफ्फरगढ़ डिप्टी कमिश्नर, वहाँ पे कोई ऑफिस में कोई स्टाफ जो है, वहाँ पे किसी खातून, कोई वहाँ पे क्लर्क हैं, स्टेनोग्राफर हैं, कोई है, उनके साथ अगर कोई हैरेसमेंट हो रही है, तो मोबाइल खोलें। मोबाइल तो अब हर गांव, हर गली, हर मोहल्ले, ट्रैक्टर वाले के पास भी, कुछ और खाने को हो ना हो, सबके पास मोबाइल ज़रूर होता है। ठीक है जी। तो फॉस्पा के ऊपर फ़ोन करके उसी वक्त आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। 1, चाहे प्राइवेट इदारा हो, चाहे गवर्नमेंट का इदारा हो। दूसरा ये कि हम उन बहुत सारे हमारे पास केसेस आए, मैपको मुल्तान से केसेस आए फॉर एग्जांपल, हमारे पास सक्खर से केसेस आए। तो हम फिर ये कोशिश करते हैं कि हम उन ख़वातीन को कॉस्ट ना करें, तो हम स्काइप के ज़रिए उनके पूरी प्रोसीडिंग स्काइप के थ्रू करें, या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या स्काइप के ज़रिए। तो वो वहाँ से उन्होंने ऑनलाइन कंप्लेंट की। अच्छा, अब इसमें यूजुअली लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि हम कोर्ट कचहरी जाएंगे, वकील हैं, रुलना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, वकला की फ़ीस देनी पड़ेगी, फिर हमें ख़वारी होगी, तारीख़ें लंबी लंबी मिलेंगी, फिर लोग क्या कहेंगे, जो इम्प्रेशन है एंड ऑफ द डे हम ही ज़लील होंगे। तो ख़वातीन तो ख़ुसूसी तौर पे इस चीज़ से डर के ये इजहार ही नहीं करते। ओके, हाउएवर हमारे केस में फॉस्पा में ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना आपको वकील की ज़रूरत है, ना आपको पैसे देने की ज़रूरत है। आप खुद अपनी वकील हैं। आप कंप्लेंट करेंगे फॉस्पा पे जाके, या आप लिख कर सिंपल कि आपके साथ क्या हरासगी हुई वो हमें पोस्ट कर दें, या आप हमारे वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म सामने, फॉर्म फिल करके वहीं से आप पोस्ट करें ऑनलाइन। ठीक है जी। 2, तीसरी वकील की भी चॉइस है अगर आप करना चाहें। अच्छा, हाँ, अगर आप नहीं करना चाहें तो आप अपना केस बस खुद प्लीड करें कि जी ये मेरे साथ हुआ है, ये मेरे पास एविडेंस है, ये गवाहान थे जो मेरे साथ काम करते थे, आप बेशक इनसे पूछ लीजिए। फिर हम उस इदारे के सरबराह को बुला लेते हैं कि जी आपके इदारे में ऐसे हो रहा है, आपने आंखें क्यों बंद की। फिर उन गवाहान को, और इतनी जो दूर अफ्तादा लोग हैं उनको फिर हम ये फैसिलिटी देते हैं कि वो स्काइप पे कंप्यूटर के ज़रिए बैठ के हम उनके पूरे बयानात रिकॉर्ड करते हैं, हम लिखते हैं, उनकी गवाही लेते हैं, ताकि उनका ज़ीरो खर्चा है। तो ये बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है, और हम 2 महीने में फ़ैसला सुनाते हैं। हमारे इस कानून का स्कोप ऑफ वर्क इज़ 2 months, तो एनीथिंग विच वी डू कैन नॉट एक्सीड दोज 2 months। तो 2 महीने में इंसाफ है, पैसे भी नहीं खर्च, और आपने सिर्फ क्या करना है, हिम्मत करनी। सही बात, हिम्मत बांधनी है। और हम आपको देखिए, अब बैठे में हैं, सोनिया ने हमें इसीलिए शो में मदऊ किया है कि लोगों में शऊर बांटें। बिल्कुल, अपनी बहनों को हिम्मत दे, बेटियों को हिम्मत दे कि बोलो। जो पहले बोलती है वो बाकियों के लिए भी रास्ता पेव करती है कि हम जुल्म नहीं सहे। और हाउ डेयर समबडी कैन टॉक अबाउट अस इन नेगेटिविटी। कोई गॉसिप करता है, आपका स्कैंडल मशहूर करता है, आपको डीफेम करता है, ये सब हरासियत। आप उसको चुप करके मत घुट के जिए। हमारा साइबर क्राइम और FIA के साथ MOU साइंड है, हमारे पास केसेस आते हैं, हम उनको भेजते हैं, वो वेरीफाई करते हैं, इसी तरह वो हमारे साथ काम करते हैं। तो ये जो हुकूमत के सारे सेगमेंट्स हैं, हम आपको फैसिलिटेट करने के लिए, और तब करेंगे जब आप खुद आके हमसे मदद मांगें। बहुत अच्छी बात कही। ये सब चीज़ें जब हो सकती हैं जब आप खुद हिम्मत करें। अभी भी स्क्रीन के ऊपर फॉस्पा की सारी डिटेल्स मेंशन है। अगर आप हरासमेंट का या इस किस्म का कोई भी केस आपके पास है, या आपके साथ कोई गलत काम हुआ है, तो आप इनको डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकती हैं।
हिम्मत करें फॉस्पा को टच करने की, और हिम्मत करें ज़रा सी किचन में भी जाने की। जी हाँ, अब हमारे पास सेगमेंट है कुछ खाने पीने का। हमारे जो ज़बरदस्त से शेफ़ हैं, शेफ़ तौकीर साहब, वो आज बड़ी स्पेशल डिश बनाने वाले हैं जो मेरी फेवरेट है, क्योंकि मुझे तो पता है क्या बनाने वाले हैं, आपको नहीं पता। तो सीधा चलते हैं शेफ़ तौकीर के पास, देखें कि वो आज क्या बना रहे हैं। उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आइए और फिर कशमाला साहिबा से डिटेल में गुफ्तगू करेंगे। थैंक यू सोनिया। अब हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज की रेसिपी जो मैंने बनानी है आपके लिए बड़ी खूबसूरत सी रेसिपी है। हमारी बैकग्राउंड में देख रहे हैं इतना खूबसूरत सा मौसम है, उसके लिहाज से हमने आज जो रेसिपी अपने नाज़रीन के लिए चुनी है, ये आसान भी है और बड़ी मज़ेदार भी है। इसको बनाने में बहुत जल्दी जो है ना चीज़ें आपको हम बताएंगे, लेकिन ये है कि घर में भी आप ऐसे बनाएंगे जैसे मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। और इसमें बनाने में कोई ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट की टोटल आपको जो है ना आपको टाइमिंग होगा इसकी। जो चीज़ आपने इसके लिए लेनी है वो है सिर्फ एक चिकन ब्रेस्ट। अगर आप चाहें तो इस रेसिपी में इसको 2 ब्रेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। आज की इस रेसिपी का नाम है, सबसे पहले मैं अपने शेफ़ का तारुफ करा दूँ। मेरे साथ जो खड़े हैं वो है शेफ़ मतीन, और मेरी जो आज की रेसिपी है वो इतनी खूबसूरत रेसिपी है, वो नाम की तरह खूबसूरत है। इसका नाम है, शेफ़ साहब आप बताएंगे? हनी बटर चिकन। जी, मतीन साहब कह रहे हैं ये हनी बटर चिकन। तो ये रेसिपी जो है, इसमें 4-5 इसकी रेसिपी में जो चीज़ें शामिल है वो भी हम आपको इसके साथ बताएंगे, और इसके साथ हम अपनी रेसिपी भी शेयर करेंगे आपकी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले आज की जो चीज़ हमें, जिस चीज़ को हमने आपके साथ शेयर करना है वो है ये ब्रेस्ट। आपने ब्रेस्ट लेनी है, लेने के बाद इसको क्रॉस कट करना है। ज़रा दिखाइएगा इसको। अब आप जैसे जैसे देखेंगे कि हम स्क्रीन पे इसको बना रहे हैं, घर में भी आपने इसको ऐसे ही बनाना है। इसको बनाने में कोई किसी किस्म की जो है ना, आप ये समझ लें कि कोई आसान सी रेसिपी हम चूज़ करते हैं ताकि घर में बनाने के लिए भी ये चीज़ उतनी ही आसान हो। अब ये देख रहे हैं कि इन्होंने इसको क्रॉस कट किया है ब्रेस्ट को। पहले इन्होंने इसको इस तरह से कट किया, फिर उसके बाद ज़रा इसको खोल के दिखाएं। हाँ, ये देखें, अगर आप इसको कैमरे के नज़दीक लेके आएँ तो आप देखेंगे कि ये बिल्कुल, ये इसलिए हमने इसको क्रॉस कट किया कि ये जो हम इसके साथ इसकी मैरिनेशन करेंगे वो चीज़ें इसके अंदर जो है ना जम हो जाएं। तो ये देखिए, ये इसके बाद हमने इसको हल्का सा नमक, सॉल्ट एंड पेपर, मामूली सा सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। कि कुछ लोग होते हैं उनको ज़रा ये है कि डॉक्टर्स ने या वैसे ही वो सॉल्ट उसको मना किया, तो आप अपनी मर्ज़ी से थोड़ा सॉल्ट लगा लें। और उसके बाद है ब्लैक पेपर। इसमें आप पिसी हुई ब्लैक पेपर भी यूज़ करते हैं, या अगर आप चाहें तो आप क्रश की हुई भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों का अपना ही टेस्ट है। तो दोनों लगाने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से, आप देख रहे हैं कि शेफ़ इनको अच्छी तरह से इसको जो ब्रेस्ट है उसके अंदर दोनों चीज़ों को, क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो ये चीज़ जो है पकने के साथ फिर इसका टेस्ट भी उसी तरह से आपको आएगा। ठीक है जी। अब देख रहे हैं कि ये मिनटों की रेसिपी मैं बना के दे रहा हूँ आपको। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो घर में आप ना कर सके। और ये है कि अगर आप चाहें तो 2 ब्रश यूज़ कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, डजंट मैटर। उसी हिसाब से फिर ये जो रेसिपी है, जो चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे वो आप उसकी मिकदार उसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं। फिर इसके बाद हमने इसको साइड पर रखा, और ये इसको हमने ड्रेज करना है। फ्लावर हमने लिया जिसको मैदा आप बोलते हैं। ये आप इसको जी बड़ी ही आसान रेसिपी और मज़ेदार होगी। जब मैं इसको ख़त्म करूँगा, इसको फिनिश करूँगा, और आप घर में बनाएंगे तो हमें आपकी फीडबैक भी चाहिए होगी। ये है कि आप इसको अच्छी तरह से जो है ना, हाँ, इसके अंदर जहाँ पे हमने कट लगाए हैं कि मेक श्योर जो है ना ये फ्लावर जो है मैदा वो उसके अंदर भी ना अच्छी तरह से इसको उसके अंदर जम होने दें। ये अब हम इसको एक साइड पे रख देंगे। रखने के बाद जी ये एक साइड पे रखी हमने। ज़रा बटर लें, और जो चीज़ इसके साथ मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि जब आप इसको पकाएंगे तो जो आप पैन इस्तेमाल करेंगे, ज़रा मैदा उसका थोड़ा सा मोटा होगा, ताकि ये जो है कि जब हम इसको ब्राउन कर रहे हैं तो वो उसकी जो हीट है ना वो उसको प्रॉपर्ली जो है ना इसको कुक करेगी। ये हमने खालस बटर लिया। ये आप जो डिनर स्पून है वो 2 जो है ना वो आप इसके बटर के हमने
पहले ही इसको अपने जो पैन को तो हमने इसको लो हीट पे रखा हुआ था। जी जी, अब देखिए हमने इसको, ये जो हमने ब्रेस्ट थी जिसको हमने क्रॉस कट किया था, अगर आप चाहें तो इसको क्रॉस कट करके आप अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं। जब आपको ज़रूरत पड़े आप निकालें और इसको हल्की सी, मैं इसकी हीट थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बड़ा थोड़ा होता है, तो हमने ये लाइव बना रहे हैं आपके लिए। घर में अगर आपके पास गैस का प्रेशर कम है तो आप इसमें थोड़ा सा ना आपने पैन को ज़रा पड़ा रहने दें हीट पे ताकि वो अच्छी तरह से गर्म हो। और जब आपने तकरीबन 3 मिनट आपने एक साइड पे इसको ब्राउन करना, जैसे हम अपनी ज़ुबान में सौते भी कहते हैं, अच्छी तरह से आपने इसको बटर में, आप चाहें तो इसको कोई भी ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यह है कि बटर का अपना एक टेस्ट है और बटर होना चाहिए खालिस। अब आप देख रहे हैं कि जी, अब अगर आप कैमरे की आंख से इसको देख सकें तो हमने ज़्यादा से 2 मिनट एक साइड पर रखा है इसको, और इसको आप देख रहे हैं कि ये ब्राउन हो गया है। ब्राउन होने के बाद ये, अगर आपकी जो ब्रेस्ट है अगर ये थिक है तो फिर आपको 2 से 3 मिनट ज़्यादा देने पड़ेंगे ताकि ये अच्छी तरह से दोनों तरफ से ब्राउन हो जाए। ब्राउन होने के बाद फिर ये है कि आपने इसको इतना टाइम देना है ताकि ये प्रॉपरली अंदर तक कुक हो। हमारे पास प्रोफेशनल चूल्हे हैं। उसके बाद फिर ये देखें कि हम जो पैन इस्तेमाल कर रहे हैं ये थिक मोटा इसकी जो बेस है। अब मैं थोड़ी सी हीट कम करूंगा इसकी। अब आप देख लें कि हमने आपके सामने ब्रेस्ट को क्रॉस कट किया। क्रॉस कट करने के बाद हमने इसको ब्लैक पेपर और नमक से, और फिर उसके बाद इसको ग्रेज किया हमने मैदे में। करने के बाद फिर हमने अपने पेंदे में इसको खालिस बटर में हम इसको पका रहे हैं। जी, अब ये सॉस जो है, हाँ जी, थोड़ा सा हमने इसमें बटर डाला है। जी जी, जो चीज़, अब हमने इसमें सोया सॉस डाली है। थोड़ा सा हम आँच को कम कर रहे हैं अपनी को। जी, अब ये रेसिपी अगर आप घर में बनाएंगे तो अगर आपके पास कम हीट है आपके चूल्हे में तो आप इसको आराम से बना सकते हैं। कोई यहाँ पे हम प्रोफेशनल हैं, किचन में बनाते हैं तो चीज़ें थोड़ी जल्दी जल्दी बनती हैं। तो जैसे आपने देखा कि अब हमने ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट के अंदर, और ये लाइव बन रहा है, इसकी कोई रिकॉर्डिंग जो है इसमें कोई ऐसे कोई कट्स नहीं हम लगाए। लगाने के बाद अभी आपके सामने हमने इसको ब्राउन किया, कुक किया। अब हम इसकी सॉस बनाएंगे इसके साथ। सबसे पहले हम जो चीज़ इसमें शामिल कर रहे हैं, हमने सोया सॉस डाल ली, उसके बाद विनेगर डाला, और ये हमने रेड विनेगर यूज़ कर रहे हैं हम इसके साथ। और विनेगर वो यूज़ करें जिसकी क्वालिटी अच्छी हो। और शहद यूज़ करें खालिस। और गार्लिक देखिए हम एंड पे यूज़ कर रहे हैं। पहले ये कि अक्सर लोग ये करते हैं कि पहले वो बटर में गार्लिक को पकाते हैं, लेकिन ये है कि इस रेसिपी में आपने बटर को एंड पे, गार्लिक को एंड पे डालना। उसकी वजह ये है कि अगर आप पहले डालेंगे तो ये जल जाएगा। तो इसके लिए अगर आपने इसका टेस्ट लेना है तो लाजमी है कि एंड पे इसको रखें ताकि जो गार्लिक है इसका जो टेस्ट है ये आपको महसूस भी हो। ये आप देख रहे हैं, ये हमने इसको अच्छी तरह से प्रॉपर्ली इसको ब्राउन किया। अब मजे की बात देखें कि जितनी देर में ये आप पूरा शो देख रहे हैं उतनी देर में ये डिश तैयार हुई है। और अब हमारी डिश तैयार है। इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा जो और इसमें ऐड कर सकते हैं, सिरका,
और मुझे जो चीज़ पसंद है वो है इसका हनी, मामूली सा, ज़्यादा 2-3 तुपके से ज़्यादा नहीं। मैं इसके नीचे से इसकी हीट को बंद कर रहा हूँ। ये देख रहे हैं कि अब हमने जी ये हमारा हनी बटर चिकन तैयार है। मैं आपके सामने डिश आउट कर रहा हूं उसको। और इसकी जो सॉस है जितनी ज़्यादा इसमें बनाएंगे वो हम बाद में इसके साथ इसके ऊपर ये थोड़ा सा हमने ज़्यादा इसको ब्राउन किया है क्योंकि ये प्रॉपरली अंदर तक कुक होना चाहिए। उसके बाद ग्रीन ऑनियन, जिसे वो हम पंजाबी में कहते हैं भूको वाला, तो वो हल्का सा हमने इसके ऊपर डालना है जी। और पार्सली फ्रेश। और आखिरी चीज़ जो आपकी सेहत के लिए भी अच्छी है और इसके टेस्ट के लिए बड़ी मज़ेदार है, वो है सेसमी सीड, जिसे तेल कहते हैं। ले जी, आज की ये खूबसूरत सी रेसिपी जो हमने ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 मिनट में, जितनी देर आप रिकॉर्डिंग इसकी देख रहे हैं, इसी रिकॉर्डिंग में हमने इसको बनाया है। इसकी सॉस अगर आपने बनानी है तो फिर आपको इसमें सिरका और इसमें हनी और एक और चीज़ हमने डाली, विनेगर डाला था। ये तीनों चीज़ों की जो मिकदार है वो आपने ज़्यादा कर लेनी है। और अगर आप चाहें तो जैसे आपने इसको डिश आउट किया है, आप उसी पैन में उन तीनों चारों चीज़ों को दोबारा से मिला के थोड़ी सी सॉस बना के इसके ऊपर डाल सकते हैं, क्योंकि सॉस का अपना ही बड़ा खूबसूरत मज़ा है। आज की ये खूबसूरत सी रेसिपी हमने आपके सामने पेश की है। ये आप हमारे इंस्टाग्राम पे, ये आप हमारे यूट्यूब पे, हमारी फेसबुक पे भी इसको जो आप देख सकते हैं। और अब हम वापस चलते हैं स्टूडियो में। वेलकम बैक जनाब। आपने देखा शेफ साहब ने कितनी ज़बरदस्त डिश जो है वो बनाई। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा। जल्दी से बनाइए, इंग्रेडिएंट्स लीजिए और आज ही बनाइए। मेरे ख्याल से हमारे पास लाउंज में मौजूद हैं कशमाला साहिबा। हमने बहुत डिटेल में हैरेसमेंट के ऊपर उनसे गुफ्तगू की। मेरी भी आंखें खुली कि कितना काम कर रही है फॉस्पा, कितना ज़्यादा काम ख़वातीन के लिए हो रहा है। और ख़वातीन ये रोना रोती रहती हैं कि जी हमारे तो राइट्स ही नहीं पता, हमें हमारे लिए कोई काम नहीं हो रहा। तो देखिए कि कशमाला साहिबा ने कितनी डिटेल में और सलीस उर्दू में समझाया है हमें। मैम ज़रा प्रॉपर्टी राइट्स और विरासत के हवाले से भी थोड़ा सा बताइएगा। मैंने सुना है बहुत काम कर रही है फॉस्फास के लिए भी। देखिए जी, ये नया कानून है, 2020 में आया और इसमें अमेजिंग कानून है ये, जिसमें ख़वातीन जो है उनको डिप्राइव किया गया, यानी महरूम रखा गया है प्रॉपर्टी से। जैसे वालिद का इंतकाल हो गया तो भाई काबिज़ हो गए हैं और वो घर में या जायदाद में हिस्सा नहीं दे रहे बहनों को। इसी तरह अगर हस्बैंड का इंतकाल हो गया और ससुराल वाले या देवर जेठ जो भी हैं वो जो उनकी म्यूचुअल प्रॉपर्टी है उस पे काबिज़ हैं और अपनी भाभी या उनके यतीम बच्चों को हिस्सा नहीं दे रहे, तो वो सिर्फ उनको हमारे पास आके एक कंप्लेंट लिखकर इसी तरह देंगे। 2 महीने में हम प्रॉपर्टी के हक दिला देंगे। दूसरी चीज़ ये कि ना सिर्फ ये विरासत, अगर किसी खातून ने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई, मालिक खातून है और अगर उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी किराए पे दी हुई है तो काबिज़ उसके अंदर किराएदार हैं या कोई कब्ज़ा माफिया है, हम सिर्फ 2 महीने में उनको वो प्रॉपर्टी दिला देते हैं। हम लिखते हैं डीसी साहब को, हम उनको भेजते हैं कि जी आप ये कमिश्नर ऑफिस भेजते हैं और उनको कहते हैं कि जी आप इंक्वायर करें, अपने लैंड रिकॉर्ड रेवेन्यू में इसको चेक करें। वो फिर हमें उसकी रिपोर्ट भेजते हैं कि जी हाँ ये किसके नाम है प्रॉपर्टी, कंफर्म करते हैं। इसमें जो शख्स फौत हो गया, हम FRC नादरा का भी नया लॉ आ गया है जिसके अंदर वो डिटर्मिन कर देते हैं कि वरासत किस किस के नाम है। तो सारी चीज़ें अब शॉर्ट होती जा रही हैं। जो लोग दीवानी मुकदमों में, सिविल कोर्ट्स में साल 15-15 साल, 20-20 साल रुल रहे होते थे, कई लोग तो कहते हैं कि बंदा चला गया, केस नहीं रिजॉल्व। अब ऐसा नहीं, लोग सिविल कोर्ट से केस उठा के हमारे पास आ रहे हैं क्योंकि 2 के 4 या 6 महीने हो जाएंगे, महीनों से साल नहीं, महीनों से साल पे हम जाने नहीं देते। तो 2 महीने का स्कोप ऑफ वर्क है। 2 से 4 महीने के अंदर अंदर हम पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर ऑफिस के अंदर ही वो सारा आ जाता है और विद द हेल्प ऑफ नादरा हम ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके
फैसला दे कि पुलिस को साथ भेजते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर को ऑर्डर देते हैं कि आप जाइए, इनको जाके इनका कब्जा देना। मतलब विद इन 60 डेज आपका जो भी मसला है वो सॉर्ट आउट हो जी। सकता है इजीली, लेकिन वही बात है हिम्मत वाली। नहीं, हिम्मत और शऊर। शऊर उसमें आपका क्या चाहिए? एक सिर्फ कंप्लेंट लिखनी है, एड्रेस भेजना है आपने। कईयों के पास कागजात होते हैं, कईयों के पास कागजात ही नहीं है जी। वो फिर हम ये डिप्टी कमिश्नर ऑफिस और नादरा से चेक कराएं। वो चेक करा के वो हमें विद इन 10 डेज रिपोर्ट भेजते हैं, उनकी तरफ से भी कोई डिले नहीं। तो हम सारे मिल के एज अ टीम वर्क ठक ठक ठक। बिल्कुल, डीसी साहब तो माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव हैं सारे जी सारे, इवन नादरा ऑफिस तारिक मलिक साहब की सरबराही के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है। डीसी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो यही कमिश्नर साहब अपने उधर उनकी टीम जो है ये सारी, तो सारे ही यंग सारी फीमेल असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं। एंड आई फील सुपर प्राउड व्हेन दे गो आउट एंड जाके इम्प्लीमेंट करा रही होती हैं, विद द हेल्प ऑफ पुलिस साथ लेके जाती हैं, सर पे खड़े होके कब्जा दिलाती हैं। सो सुपर प्राउड एक्चुअली कि आप जैसी खवातीन जो हैं मौजूद हैं, वो इतना ज़्यादा काम कर रही हैं। इट्स ऑलवेज अ टीम वर्क। आप भी हमारी टीम का हिस्सा हैं, आप हम आपके तवस्सुत से यहाँ बैठे हैं, आपके तवस्सुत से ये लोगों में आगाही जा रही है। तो मैं समझती हूँ कि जो इस कार्य खैर में हमारे साथ कदम से कदम मिलाता है वो हमारा हिस्सा है। ATV वालों सुन लें, आगे पीछे PCR, मैं फॉस्पा की टीम का पार्ट हो चुकी हूँ, तो ज़रा सब डर के रहे मुझसे। मैम एक चीज़ जो है वो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि ये जो पीछे से एक स्टोरी चल रही होती है ना दिमाग में, कि घर वालों का खौफ, मुआशरे का खौफ, ये क्या कहेगा, मतलब जो भी बच्ची हरास हो रही होती है उसमें इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ ही नहीं पाता। उसको ये डर और खौफ जो है वो घेरे रखता है कि नहीं मैं कंप्लेंट नहीं करूँगी, इवन अगर प्रॉपर्टी का भी कोई आपका इशू हो। सो क्या ऐसा कुछ हम कर सकते हैं कि इन तमाम बच्चियों के शऊर को उजागर करने के लिए, उनका कॉन्फिडेंस लेवल हाई करने के लिए कोई ऐसी आप कोई कैंपेन रन करें छोटी सी, कि जिस पे मीडिया पे बिल्कुल हो सकती है फरा। अगर ATV हमें हर हफ्ते में एक स्लॉट दे दे और आप इस हर जो आप सेगमेंट करती हैं जी जी, इसमें एक 15 मिनट या 10 मिनट का हर हफ्ते में एक दफ़ा अगर लोगों को ये रिमाइंड कराती जाएं आपके राइट्स क्या हैं, बेशक खुद कराती जाएं, बेशक किसी से डिस्कस करती जाएं, कोई हमारे केसेस बोलती जाएं, तो लोगों को ये शऊर आएगा कि फॉस्पा क्या करे और हमने कहाँ जाना, और डरना नहीं है। क्योंकि देखिए हम एक सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हमारा वफाकी मोतसिब हम जो है वफाकी मोतसिब एक सरकारी इदारा है। हमारे पास उतने वाफिर या कॉर्पोरेट एंटिटीज़ की तरह बजट नहीं होते। तो हम अगर आपका इतना टीवी महंगा होता है, 1 मिनट का इश्तिहार कितने का होता है, तो अगर हम ये कैंपेन 15 मिनट से कम क्या ही बताएंगे या 10 मिनट में भी बताएं, तो आप लोग अगर प्रोग्राम में आप पे भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप शऊर क्रिएट करें। एवरी नाउ एंड देन लोगों को बताएं, ख़वातीन को बताएं, बच्चियों को। हम कॉलेजेस जाते हैं, हम स्कूल्स जाते हैं, हम हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हम हर उस जगह पे जाते हैं जहाँ ख़वातीन काम करती हैं। बट स्टिल कि अगर एक यूनिवर्सिटी में 5000 बच्ची पढ़ रही है तो हम एक वक्त में 500 को ही एड्रेस करते हैं ना, जो हॉल में पूरे आते हैं। तो टीवी हर किसी के घर, ये पैगाम फैलाना आपका भी काम है। तो आप इस कार्य खैर का हिस्सा और इस जिहाद का हिस्सा बने, जिसका मतलब ये है कि आप ये जब स्प्रेड कर रही हैं मैसेज, तो योर टीम फॉस्पा। बिल्कुल मैम, आपने कह दिया मेरे सर आंखों पर। बस आज मैं ऑन एयर जो है वो अनाउंस कर रही हूँ कि मैं फॉस्पा की टीम का पार्ट हूँ और इस कैंपेन में शामिल होंगी, और जगह जगह जो है मैं फॉस्पा के झंडे गाड़ूंगी। और पीछे जो सब लोग सुन रहे हैं वो भी ज़रा डर गए कैमरा के उस पार भी। लेकिन मैम ऑन अ सीरियस नोट, ये कैंपेन है और मैं इसका पार्ट बनना चाहूँगी, और सिर्फ यहाँ पे ही नहीं बल्कि अपने सोशल मीडिया, अपने इतराफ़ में भी तमाम ख़वातीन को ये शऊर उजागर करने में उनकी मदद करूँगी, अपनी खुद की मैं मदद करूँगी कि मेरे अंदर भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा लोगों को भी ये बताएं। हमारा इंस्टाग्राम पेज है फॉस्पा का जी, हमारा ट्विटर अकाउंट है फॉस्पा, हमारा फेसबुक पेज है फॉस्पा। तो जब आप उसको फॉलो करेंगे आपको हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ पता चलेंगी। हम केस कैसे लेते हैं, हम हियरिंग कैसे करते हैं, हम 1 हफ्ते से ज़्यादा की डेट नहीं देते, ये तो मस्ट है। 1 हफ्ते से ऊपर कोई हम डेट नहीं देते। मैं मतलब ओपन अनाउंस करती हूँ, कोई आके कहे कि कभी हमने 2 हफ्ते की भी डेट डाली, अनलेस कोई कोविड का पेशेंट आ जाए और वो कहे कि जी ये मेरा सर्टिफिकेट है और मैं इसलिए नहीं आ सकता, अदरवाइज़ हमारी तरफ से कभी डिले नहीं हुई। और हम यही कोशिश करते हैं कि लोगों को शऊर बांटें। आप पे भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शेयर इट विद अदर पीपल। हो सकता है आपके कोई कज़न्स, फैमिली में फ्रेंड्स
हरासियत का शिकार हों, जिनमें हिम्मत ना और बोल ना सकते हो, तो आप उनकी मदद करें और आप उनको पैट देयर बैक, उनको थपकी दें कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, यू मस्ट रिपोर्ट। और फिर आप देखें कि आप नहीं घबराएंगे, लोग आपसे घबराएंगे। बिल्कुल। और अब जब आपको फॉस्फा की बैग मिल गई है तो फिर घबराना किस किस्म का। और अच्छी बात तो ये कि जिस तरह से मैम आपने कहा ना कि टाइमली विद इन 60 डेज, विद इन 2 वीक्स ये सब चीज़ें हो जाती हैं, लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वहाँ पर भी डाउन होता है जब वो ये सोचते हैं पुलिस फॉस्फा, ये उसका मतलब है चक्कर लगाने अदालतों के और पुलिस, और उसके बाद हमने चीज़ें। सोनिया, हमने एक रन ऑफ द मिल अदालत वाला एटमॉस्फेयर है। हमारा दफ्तर बिल्कुल एक कॉर्पोरेट ऑफिस की तरह रन हो, और आप आकर देखें, आप हमारे इंस्टाग्राम को या फेसबुक को फॉलो करें तो आपको पता चलेगा कि ये तो लोग देखने आते हैं, वो कहते हैं कि ये तो लगता ही नहीं, आपने एक नया कल्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, ये एक सरकारी दफ्तर लगता ही नहीं है। मैं आपको इंस्टा पे फॉलो करती हूँ, एज आई सेड बिफोर, अच्छा। तो मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि लाइक आपकी जो फीमेल लॉयर्स हैं वो किस तरह से मूव कर रही हैं, कॉन्फिडेंस लेवल उनकी चाल से पता चल रहा होता है, एंड ऑब्वियसली वो एनवायरनमेंट इज वेरी क्लीन। आपने ही उनको वो कॉन्फिडेंस लेवल फराहम किया है ना कि वो भी लगता है शेरनियाँ फिर रही हैं इधर उधर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली, वो मेरी शेर बच्ची है बिल्कुल। तो वो तो बेसिकली तो शेरनी आप हैं, तो वो बाकी जो आपके कब्स वहाँ फिर रहे हैं वो एक्चुअली ऑल माय स्टार्स। बहुत बहुत अच्छी बात है। और मैम ये तो आपने जो भी बात की ना कैंपेन की, ये आप कॉलेज में भी एक एक अपना मॉडल, रोल मॉडल चुन सकती हैं। मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगी, जैसे कि फातिमा जिन्ना यूनिवर्सिटी है, वहाँ से आप जो है क्या कहना चाहिए, जिस तरह से हम अपने कैंपेन्स के लिए एक मॉडल ले लेते हैं, अपने शूट्स के लिए मॉडल ले लेते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं, ये एग्जैक्टली वो मेरे जहन में नहीं आ रहा था। तो अगर जो आप एम्बेसडर, फॉस्फा के एम्बेसडर्स आप जगह जगह चुन लें तो ये फॉस्फा के अपने लिए बहुत अच्छा होगा। और वो बच्ची जो वहाँ होगी वो खुद वहाँ पे अवेयरनेस फैलाएगी। तो आपको एक वक्त में जो 500 लोग आप कह रही हैं फैसिलिटेट करने के लिए, वो एक बच्ची एक वक्त में 5000 लोगों के सामने होगी और फैसिलिटेट करेगी। That's a good idea. जी बिल्कुल। और यहाँ ATV में मैं आपकी एम्बेसडर है, शेर हमारी शेरनी यहाँ पे। थैंक यू। तो यहाँ का तो फॉस्फा मैं बन चुकी हूँ, बल्कि सारे मीडिया का भी फॉस्फा, जहाँ जहाँ जिस चैनल पे जाऊँगी आप कहें तो मैं टैटू करवा लेती हूँ। नहीं, हम ये जुल्म नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो बड़े मज़े की है, जो मैं यहाँ क्योंकि अब बड़ी लाइट एंड मोड में गुफ्तगू हो रही है, आपने एक शेयर किया था मैसेज फॉस्फा के इंस्टा पे कि गुड मॉर्निंग मैसेजेस सब सुन ले, वहाँ जितने लोग सारे कैमरास ऑन कर लिए। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड नाइट और गुड नाइट, शेरो शायरी, फॉरवर्डेड मैसेजेस भी हैरेसमेंट में आते हैं। जब आपने ये किया मैसेज तो एक तहलका मच गया लोगों के अंदर। तो जब आपने किया तो आपको खुद कैसा रिस्पॉन्स मिला इस के बाद? भाई आप वो नीचे कमेंट्स पढ़ें तो वो सारे जो मर्द हैं वो या लड़के जो हैं वो मेरे पीछे पड़ गए कि आपने क्या जुल्म कर दिया, और अगर ख़वातीन करें तो क्या वो हैरेसमेंट नहीं है। बड़े फ़नी कमेंट्स भी थे। तो अगर ख़वातीन भी आपकी प्राइवेट स्पेस इन्वेड कर रही हैं तो येस इट इज़ हैरेसमेंट। ये इदारा सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्दों और ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है। अच्छा, सो इट इन्वॉल्व्स नॉट ओनली वुमेन। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे फैसले हैं उसमें 70% प्रो वुमेन होते हैं, 30% के करीब फैसले ऐसे होते हैं जिसमें हम मर्दों को रिलीफ भी दिए। तो ये कहने का मतलब, उन मर्दों को बताने का ये मेरा मकसद है, ये स्टेटिस्टिक्स, कि हम आंखें बंद करके और सिर्फ ये देख के कि एक खातून कंप्लेंट लेके आई हैं तो फैसला नहीं देते। हम इंसाफ की बुनियाद पे फैसला देते। हम अल्लाह को जान देनी है, और ये कुर्सी की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, अदल करना, और बहुत बड़ी अल्लाह ताला की सिफ़त है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त है। तो हम तो उनकी जूती के धूल के बराबर भी नहीं। बिल्कुल। तो बस कोशिश करते हैं कि जो जहाँ तक मैक्सिमम इंसाफ हो सकता है वो करें, जो हमारे सामने शवाहिद होते हैं उनकी रोशनी में वो इंसाफ करें। नहीं, बहुत अच्छी बात है। और इससे जो अभी जितनी कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है, जितने लोग और मर्द हजरात हमें देख रहे होंगे, वो यही कह रहे होंगे देखो औरतों का काम, औरतों का ये, तो अब वो भी खुश हो जाएं क्योंकि फॉस्फा सिर्फ ख़वातीन के लिए ही नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी काम कर रही है। तो अगर मर्द हजरात भी किसी किस्म की हैरेसमेंट का शिकार हैं तो वो भी फॉस्फा से रुजू कर सकते हैं। और साथ साथ मैम आप मुझे छोटा सा एक वो बताएंगी, मतलब मैं वैसे ही हट के थोड़ा सा पूछूंगी, आपको म्यूज़िक वगैरह का शौक़ है? Who doesn't like music? वो कहते नहीं मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो आपकी रूह की ग़िज़ा जो है वो किस किस्म की है, मतलब कैसा म्यूज़िक पसंद करती हैं? अच्छा, ये फॉस्पा पे आके तो टाइम ही नहीं मिलता, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, इतना ज़्यादा काम है
कि टाइम नहीं मिलता। बट हाउएवर ड्यूरिंग दिस टाइम बीच में कोविड भी था जी, और ये भी है, तो मूड पे डिपेंड करता है। मुझे ज़्यादा आप क्या सुनना पसंद करती हैं, लाइक सूफियाना या अरे मैं थोड़ा यही सा- बताने लगी हूँ। अब जैसे रमज़ान आ रहा है तो मेरी एक यूएसपी है जिसमें सिर्फ नाते और कवालियाँ हैं, अच्छा, तो मैं वो सुनूंगी एंड आई रियली इंजॉय। उसमें जुनेद की बहुत सारी नाते हैं, नुसरत फ़तेह अली साहब की, अमजद साबरी साहब की, वो आपदा पर्दे पर- जोली में मुझे जी। बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तो इसी तरह आतिफ की, तो ये 4-5 जो हैं इनकी नातें और कवालियाँ मेरी वो यूएसबी भरी हुई है। वो रमज़ान में तो बस वही चलती है, तो फिर क्योंकि जब हम ट्रैवल करते हैं इस्लामाबाद टू लाहौर तो वो 4 घंटे कांस्टेंट वही सुनते वही हैं एंड आई सुनते हैं, रियली फिर आप- इंजॉय। ठीक है, अच्छी और बात है। उसके अलावा नॉर्मल डेज़ के ऊपर मैंने आपको बताया कि घर ही मैं कोई 8-9 बजे जाती हूँ, तो जाओ और खाना खाओ और थोड़ी वॉक कर लो, बस उसके बाद तो सो जाओ एंड द अदर डे स्टार्ट्स। तो उसमें ये चीज़ आ जाती है और इतना ज़्यादा और टाइम नहीं लगता। लेकिन जितना टाइम मिलता है आप सुनना मुझे पसंद हैप्पी करती म्यूजिक हैं। अच्छा लगता है। अच्छा, सो देयर इज अ डिफरेंस। माय हस्बैंड लाइक्स ओल्ड इंडियन सॉन्ग्स, और वो दुखी गाने जो होते हैं, मैं कहती हूँ हाय तड़पती आत्मा, तो मैं कहती हूँ ये दुखी गाने क्यों सुनते हो। तो अब एवर सिंस वी गॉट मैरिड तो मैंने कहा आई लाइक हैप्पी म्यूजिक। जिंदगी में पहले ही लोगों के दुख होता है, बिल्कुल तो सही। सेल्फ इम्पोज दुख क्या करना। बिल्कुल। हाँ, मतलब कि गाने भी सुनो तो अपने ऊपर वैसे ही आप दिन रात इतने दुखी किस्से सुनती हैं और इतने लोगों में तो होती हैं। अगर आप म्यूजिक सुनने का टाइम मिल ही गया है तो आप अच्छा हैप्पी म्यूजिक सुने ना, जो लिफ्ट करे मूड को, आपको डिप्रेशन से बिल्कुल, निकाले, कि आप बिल्कुल। मूड ऑफ ना हो आपने आपका। बहुत ज़बरदस्त बात की है, बहुत ही ज़बरदस्त बात की है। तो मेरा ख्याल से हम अपने व्यूअर्स को भी कोई हैप्पी म्यूजिक सुना के डिंगचिक कोई म्यूजिक सुना दें कि उनका मूड जो है वो हैप्पी हो। डिंगचिक हो या हैप्पी हो, कोई भी हो, कोई मतलब उसकी वर्सेस दुखी नहीं कि मरने के बाद क्या होगा, तुम याद करना, अच्छा फलां लगा। करना, मतलब आई डोंट लाइक एग्जैक्टली यही बात मैं भी कहती हूँ, आप सही कह रही हैं। सो भाई जो भी हम गाना प्ले करेंगे हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि उसमें मरने मराने की कोई गुफ्तगू ना हो। हम खुशहाल म्यूजिक लगाएंगे जिसको सुन के आपका मूड हैप्पी हैप्पी हो, हैप्पी हार्मोन्स जो है वो रिलीज करेंगे। तो Exactly. चलते हैं सीधा एक ज़बरदस्त से हैप्पी सॉन्ग की तरफ। सॉन्ग सुनिए, उसके बाद वापस आइए, यही लाउंज से गुफ्तगू का आगाज करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आपने हैप्पी हैप्पी सॉन्ग सुना और यकीन कीजिए मैं भी हैप्पी हैप्पी हो गई हूँ सुनने के बाद, और मैम का भी मूड जो है वो हैप्पी कर दिया है। सो मेरा ख्याल से अब बड़ा ज़बरदस्त मौका मेरे हाथ आया है कि मैम की ज़रा पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करें। मैम, आप ऑलवेज ब्लैक एंड वाइट में होती हैं या कभी कलरफुल भी होती हैं? नहीं, ये तो ऑफिस का यूनिफॉर्म है ना। सो आपको जब आप चेंज करती हैं तो आपका दिल चाहता होगा मैं कुछ कलरफुल पहनूं या मैं कोई सब भी? कलर्स पहनती हूँ। सारे आई कलर। लव ऑल द कलर्स, आई लाइक ब्राइट कलर्स। मुझे ज़्यादातर शोक रंग पसंद है, लेकिन गर्मियों में पेस्टल्स भी पहनते हैं ना obviously, तो मौसम की मुनासिबत से आप रंग भी पहनते हैं। मुझे काला भी पसंद है, सफ़ेद भी पसंद है, पीला भी पसंद है। मैं समझती हूँ अल्लाह ने जो रंग बनाया है उसमें वो खूबसूरती है तो बनाया है ना। तो आप जैसे आपने ब्लू एंड येलो पहना है एंड यू लुकिंग ब्यूटीफुल इन इट, थैंक यू सो मच। तो वो कहने का मतलब है कि हर रंग हसीन है। तो जब शादी सीजन होता है, जैसे फैमिली में शादी है, फ्रेंड की शादी है, कहीं जाना पड़ जाता है, तब आप कैसी ड्रेसिंग करना पसंद करती हैं? क्योंकि ख़वातीन तो अंदर से तो हम हैं ही खातून ना, तो हमारा तो दिल चाहता है कि झूमर टीका लगा लें, अच्छे से अच्छा मेकअप करें, अच्छा हेयर डू होना चाहिए। तब आपके जहन में पहला ख्याल क्या आता है जब किसी का इन्विटेशन आता है शादी के लिए? वो बस मेरे ख्याल में तमाम ख़वातीन की प्रॉब्लम होती है कि अलमारियाँ भरी होती हैं और पहनने को कपड़े नहीं होते। सबकी एक ही हाल है। तो बस वो ये होता है कि पहनना क्या है, सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि पहनना क्या है। जैसी कार्ड आया शादी का, पहने क्या? तो बस ये है कि ये इस तरह की बात चलती रहती है, तो कॉमन फैक्टर है सारी तो ख़वातीन। आप साड़ीज़ वगैरह कैरी करती हैं? हाँ, आई लव वेयरिंग साड़ीज़, बट अरसा हो गया पहनी नहीं। अच्छा, हाँ। वैसे फॉस्फा में भी हो सकते हैं ना, व्हाइट साड़ी एंड ब्लैक हाँ, बिल्कुल कोट, हो बहुत सकता है, ग्रेसफुल बिल्कुल लगेगा हो ये। सकता है। आपको पहनना चाहिए, आप पे बहुत अच्छा भी लगेगा। गुड आइडिया है ना? देखिए आप कितने सारे आइडियाज लेकर जा रही हैं। नो, बट यू आर टीम फॉस्फा नाउ। बिल्कुल नहीं, सीरियसली मतलब बड़ा अच्छा लगेगा इस तरह से अगर होता है। सो किचन में जाने का इत्तेफाक होता है आपका घर में? कम, बहुत कम। क्योंकि आपकी रूटीन की वजह क्योंकि से। देखिए ये मेरे बेटे को बड़ा दुख होता है इस चीज़ पे कि मेरी माँ कुछ पका के नहीं खिलाती, लेकिन देन ही अंडरस्टैंड्स कि आई हैव बीन अ वर्किंग मॉम ऑल माय लाइफ। तो या मर्दों वाले काम करा लो या औरतों वाले काम करा लो, मैं तो ये कहती हूँ। बट ये है कि
सुबह से फिर शाम तक आते हैं ना, वो जो ख़वातीन जल्दी घर आ जाती हैं दोपहर को 2-3 बजे, स्कूल में टीचिंग कर रही होती हैं, कुछ और होता है, उनके लिए प्रॉब्ली आसान होता है। हम जब 7-8 बजे घर पहुंचेंगे तो अगर हम खाना पकाने लगे तो पूरा घर भूखा बैठा रह मैम आप जाएगा। सुबह से निकली हुई होती है, फिर शाम हो जाती है, तो इतना टाइम आप बाहर ही गुजारते इतना हैं, तो टाइम जाहिर सी बाहर बात है, तो गुजारते हैं, कुकिंग का तो टाइम वो ये हो जाता है। फिर जो वीकेंड होता है, हम यहाँ से लाहौर जाते हैं, मेरा 20 साल से ये रूटीन है कि फ्राइडे को हम लाहौर जाते हैं और संडे इवनिंग को या मंडे मॉर्निंग वापस। तो आपकी फैमिली होती है लाहौर मेरी में? मदर होती मदर होती है। तो पहले मेरे बेटा स्कूल में इट्सन में वहाँ होता था, वालदा के पास होता था, तो हर वीकेंड आई यूज्ड टू गो। अब वो मेरे पास ही होता है, तो अब ये कि हम उनसे मिलने हर वीकेंड पे जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड की मदर भी वहीं होती हैं, तो फिर उनका भी और मेरी मदर का भी, तो फिर बच्चे हम उस पर चले जाते हैं। तो ये कि फिर वहाँ जाओ तो वहाँ पे आप मेहमान ही बने होते हो, तो वैसे ही, वो जी। खाना पकाने वाली नौबत नहीं आती। तो वैसे आपको खुद हाँ, क्या मुझे बड़ा पसंद है? शौक है रेसिपीज़ में, कुक को बताती रहती हूँ कि अच्छा ये चीज़ में ये गलती थी, ये थी। तो समटाइम्स वो पूछते हैं कि आप बनाती नहीं, आप ये सीखती कहाँ से? तो फिर मैं उनको बताती हूँ कि वो नहीं होता, समटाइम्स यू लाइंग इन द बेड एंड या गाड़ी में बैठे हुए जा रहे हो, जी। तो वो 4 घंटे में क्या कर रहे हो, तो फिर मैं किसी ना YouTube किसी पे चीज़ की रेसिपी देखती रहती हूँ। आई कैन कुक वेल, बट ये कि मौका इतना ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर मौका मिला तो ज़रूर आप कुकिंग करना चाहेंगी, मतलब होता है ना एट टाइम्स के आज जो है तब भी नहीं करना चाहेंगी। ब्रेकिंग न्यूज़, कशमाला साहिबा तब भी नहीं कुक करना चाहती। आई एम अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, मैं बता के अच्छा पकवा लूँगी, अच्छा, लेकिन अपनी मर्जी की चीज़ भी बनवा लूँगी, मगर गिवन अ चॉइस की बात करें ना, हाँ अच्छा। चॉइस ना हो तो फिर बना लो। अच्छा अगर थोड़ा मैं कहती सा हूँ कि हर लड़की को हर काम आना चाहिए। हाँ ये देखिए, आपको आती होगी तो आप सही कराओगे ना, जब आती नहीं होगी तो आप तो फिर अपने आगे भी supervision भी किसी नहीं से कर क्या सकती, कराओगे। सही बात है, तो आई कैन कुक एवरीथिंग, मुझे आप हलीम कहो, पाए कहो, निहारी कहो, आई कैन कुक एवरीथिंग, चाइनीज को, बट सीख लिया ना, यू नो इट, तो आप आगे से आपको टेस्ट भी पता है, बनवाना क्या, क्वांटिटी क्या, वो भी पता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि फिर आप खुद जाके करो, आप माइक्रो मैनेज मत करें, आप मैक्रो मैनेज करें, बहुत जो अच्छा। हम जैसी खवातीन फिर करवाना भी तो आना एक परफेक्शन है ना। बिल्कुल, उसको मैनेज That's an करना, art, सुपरविजन yes, भी जो है yes, वो एक yes, आर्ट है। yes. मैम अगर पीछे चले जाते यू नो हैं, वी डू मल्टीटास्किंग, हम एक काम एक वक्त में तो नहीं कर रहे, जी। हम घर भी चला रहे होते हैं, हम दफ्तर भी चला रहे होते हैं, हम बाहर सोशलाइज भी कर रहे होते हैं, हम कितना कुछ, फिर एक शहर नहीं, दो शहरों के घर चल रहे होते हैं, फिर आपने अपने फ्रेंड्स, वो भी सोशल बैलेंस करना होता है फैमिली के साथ। फिर मैंने वही आपको कहा कि आप अपने शौक, कई बार शॉपिंग भी करनी होती है, और अपनी अकेले की नहीं, बाकी घर वालों की भी सारी ज़रूरियात पूरी करनी होती हैं, तो खातून नहीं करनी होती। ग्रोसरीज भी आप खुद करती हैं? नहीं, नहीं, टाइम ही नहीं होता। टाइम नहीं होता टाइम नहीं होता। मैम अगर पीछे चले जाएं, लिस्ट like बनती है, आप- जाती है, वो खुद ही सारे किचन जब आप पढ़ रही थी, जिस ज़माने में पढ़ रही थी, तो उस वक्त भी क्या आप इतनी ही शेरनी थी, चीटी थी जितनी आज हैं? स्टूडेंट्स student कोई life लोग में। समझते होंगे शायद ये जो खवातीन या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, एक जब हम MNA बने तो लोग कहते थे ओ ये तो आ गई मुफ्त की सीटों पे, फलां कर गई। अरे भाई, मैं तो एक्टिविस्ट थी अपनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के वक्त से। पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पीपल्स फेडरेशन की अनअपोज्ड प्रेसिडेंट थी। फिर उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में इलेक्शन लड़के मैं स्टूडेंट्स यूनियन की प्रेसिडेंट थी। वाओ। फिर मैं पार्लियामेंट के अंदर आई, अल्लाह ने मौका दिया। फिर उसके बाद इंटरव्यू के बगैर आप नहीं, 16 बंदों का बोर्ड बैठा हुआ था। फिर उसके बाद आप जब मैं कॉमनवेल्थ का इलेक्शन लड़ के जीत कर आई, तो वहाँ पे कोई सिफारिश नहीं चलती, 125 पार्लियामेंट्स के मेंबर्स ने वोट डाले और मैं इलेक्शन जीती। माशाल्लाह। पहली पाकिस्तानी थी जिसने इंटरनेशनल फोरम पे इलेक्शन जीता। तो माशाल्लाह। ये सारी आपकी अकम्पलिशमेंट्स जो हैं, अगर मैं काउंट करूँ 20 साल तो सियासत नेशनल में, उससे पहले स्टूडेंट पॉलिटिक्स काउंट करूँ तो 10 साल पहले वो भी डाल दीजिए। तो हैविंग सेड दैट कि हम कोई स्काई लैब से नहीं आए हुए, अपने बलबूते पे आए हुए हैं, मेहनत करके। और कोई सियासी घराना भी नहीं था जिससे बंदा कहे कि जी आपको हेरिडिटरी सीट मिल गई, राइट। और जो गलत सही जिस तरह जो लोग बात करते हैं, लोग एक्सपोज हो जाते हैं। देखिए, एक टाइम एक्सपोजेस एवरीथिंग, कुछ सच को आप छुपा नहीं सकते। तो जो जब हार्ड वर्क करते हैं, और अल्लाह ताला, जैसे मैंने कहा कि कुछ चीज़ें अल्लाह के ऊपर होती हैं, वो आपको किस टाइम पे किस वक्त पे, तो अल्हम्दुलिल्लाह
मैं इस चीज़ के ऊपर कहती हूँ कि अल्लाह का बड़ा करम है, मुझे कभी किसी के आगे नज़र नहीं झुकाती। माशाल्लाह अल्लाह ताला इज्जत और भरम ऐसी ही रखी। माशाल्लाह माशाल्लाह। मतलब कहने का ये कि बचपन से ही आप शेरनी थी। ले दे के लुबे लुबाब जो है वो ये है कि मैम बचपन से ही इसे जब अच्छा एक चीज़ अल्लाह गॉड गिफ्टेड होगी शायद कि सोनिया मुझे कभी ना किसी का फेयर नहीं हुआ, जो है ना खौफ नहीं हुआ सवाए रब की ज़ात। इसीलिए शायद 18वीं तरमीम जब आई तो आई वाज द ओनली वन हु डिडंट वोट फॉर। पूरा हाउस एक तरफ था और मैं एक तरफ खड़ी थी। तो ये हिम्मत भी अल्लाह ने ही दी है और आगे भी देता रहे इंशाल्लाह। और हक के लिए और अपनी बहनों के लिए इसी तरह काम करूं। और बल्कि सारी मैं देखें एक चीज़ जो मैं आजकल बार बार इन्फोर्स करने के लिए कहती हूँ, हमारे पास ये जो इदारा है जैसे हम कर रहे हैं ख़वातीन के लिए काम, कि इतने मर्दों की हैरेसमेंट औरतें फेस करती हैं, औरतों को हैरेसमेंट, स्कैंडलाइज, कैरेक्टर असैसिनेशन, बहुत बुरी बात है, बोहतान, इतना उसका अल्लाह ताला ने गुनाह लिखा हुआ है, कुरान पाक में भी उसका जिक्र है बोहतान का। और अगर आप किसी का कोई चीज़ देखें भी तो पर्दा डालें, लेकिन ख़वातीन के साथ हमारे पास कई केसेस आते हैं कैट फाइट्स करते हुए, तो मैं उनको कहती हूँ आपको शर्म नहीं आती? औरतों के लिए मसाइल कर रही हैं यार, हाथ पकड़ो एक दूसरे को, पुल ईच अदर। आपकी तरक्की में बिल्कुल कमी नहीं आएगी। आपका जो रब ने हिस्सा मुकर्रर किया है उसमें किसी तरह की ना इज्जत में ना रिज़्क में कमी आएगी। अपने दिल बड़े करें, टांगे ना खींचे एक दूसरे की। ख़वातीन हर कोई एक दास्तान लिए बैठी है, एक जद्दोजहद लिए बैठी है, चाहे वो घर पे खाना पका रही है, वो भी बहुत बड़ा काम कर रही है, अपने बच्चे पाल रही है, सफाई कर रही है, कोई अच्छे बुरे ससुराल वालों की तल्ख बातें सह रही है, तो वो तो अनपेड वर्कर है, वो भी एक हीरो है। तो किसी के लिए जिंदा रहना तंग ना करें। स्पेशली दिस इज़ माई मैसेज फॉर वुमेन। बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने। और बल्कि जो हमें उस पार कैमरे के उस पार ये जो आप देख रही हैं, जो अभी अभी आप खाना पका के बैठी हैं, आप भी जो है वो सुपर हीरो हैं, अपने आप को किसी से कम ना समझें, एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें और आसानियाँ बांटें। बहुत अच्छी बात कही आपने। और ये अगर हम सोच लें ना खाली कि जो चीज़ लिखी है हमारी मुकद्दर में वो हमें मिलके रहनी है, तो हम बहुत इजी हो जाएं। असल में हम वो एक दौड़ में जो है ना वो हम हुजूम में गुम हो गए, हम अपनी इनफरादियत भूल गए। हम दूसरों को देखते हैं लेकिन ये नहीं देखते कि जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं तो वो जो 4 उंगलियां हैं वो हमारे ऊपर खुद उठ रही हैं। तो मेरा आपने बहुत ही अच्छा मैसेज दिया। और ये चीज़ ऐसी है कि मेरा ख्याल है इस चीज़ को ना डेली बेसिस पे रिपीट पे लगाना चाहिए कि जो खातून हैं वो दूसरी खातून की स्ट्रेंथ बन सकती हैं बजाय कैट फाइट करने के। और संभाल लेने में कोई हर्ज तो नहीं है अगर टांगे ना खींचे। बहुत खूबसूरत बात कही, क्योंकि ये हर फील्ड में है मैम, हर फील्ड में है ये बात। अच्छा चलिए एक और चीज़ ज़रा डिस्कस करते हैं कि घूमने फिरने का कितना शौक़ है? बहुत शौक़ है। और कोई शायद अल्लाह ने वो पूरा भी कर दिया। मैं कोई 150 से ज़्यादा मुल्क माशाल्लाह, तो मुझे आई लव ट्रैवलिंग। अच्छा तो पाकिस्तान कितना घूमी आप? काफ़ी सारा। तो आपको बेस्ट जगह कौन सी लगी कि यहाँ मैं बार बार जाऊँ? पाकिस्तान में? पाकिस्तान में देखिए पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ बहुत ब्यूटीफुल है। आप जब उधर जाते हैं या हुंजा वगैरह वाली साइड पे और तीनों माउंटेन रेंजेस वहाँ मिल रहे होते हैं तो वो एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। कहीं तो लगता ही नहीं कि हम पाकिस्तान में हैं। कुछ जगह तो बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत मुल्क है। मैं समझती हूँ स्विट्जरलैंड को भी पीछे छोड़ जाते हैं। सिर्फ ऑल वी नीड इज़ कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर दें। और दूसरा एक और मैसेज जो मैं लोगों को देना चाहती हूँ, हमारा मुल्क एक गंद ना फैलाए। बिल्कुल सही। हमारे घर के बिल्कुल ऑपोजिट पार्क है। मैं रोज़ सुबह वॉक करती हूँ और मैं रोज़ कुड़ती हूँ। कहीं पे चिप्स के रैपर, कहीं पे टिश्यूज़ फेंके होंगे, पानी की खाली बोतलें फेंके। और दूसरी मज़े की बात बताऊँ कि CDA के लगाए हुए साथ ही डस्टबिन भी लगे हुए, उसके बावजूद वो जहाँ बेंच पड़ा है उन्होंने वहीं कचरा फेंकना है, उठा के नहीं फेंकना। तो ये हमारा मुल्क है, हम अगर इसको साफ नहीं रखेंगे। ये नॉर्दर्न एरिया से याद आया कि जितनी पब्लिक वहाँ जाती है कितना पोल्यूट करके आते हैं। आप देखने तो जा रहे हैं मुल्क को, लेकिन उसको गंदा तो ना करके आए।
बहुत तो सही कहा। ये हमारा मुल्क है, इसको हम खूबसूरत साफ बेहतर करेंगे और कुछ नहीं कर सकते तो भाई मोटरवे पे आप देखें लोग आराम से शीशा खोलते हैं, ठक बाहर फेंक देते हैं यू garbage। शॉक्ड कि इन दिस डे एंड एज के पढ़े लिखे लोग ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल। मैम आपने केपी के विजिट किया है? जी, वो भी कितना खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। तो हम गिलगित बल्तिस्तान, बहुत हसीन है, कश्मीर, कश्मीर। आपको मैं बताऊं, हम नीलम वैली गए, एक जिसको कहते हैं ना सही हसीन जन्नत का नज़ारा। नीलम वैली इज सो ब्यूटीफुल। कश्मीर इतना खूबसूरत है कि आप कहेंगे आप, मुझे ग्रीन ज़्यादा पसंद है जी। एज कंपेयर टू ये गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड, हुंजा वगैरह वाली साइड। जी, मुझे कश्मीर वाली साइड ज़्यादा मुझे भी अच्छी लगती है। कश्मीर वाली साइड क्योंकि वो बहुत पसंद ग्रीन है, सारे पहाड़ ग्रीन है। इधर स्टार्क जो है ना इनके जी, रॉकी माउंटेन, जी जी बलूचिस्तान भी रॉकी माउंटेन जी। लेकिन कश्मीर जो है वो ऑल ग्रीन और पानी जगह जगह से वो बहता हवा, हुआ, बहुत उसकी हवा में भी एक बड़ी खूबसूरत सी एक ना एक एहसास होता है वहाँ जाके। हमने इतनी बातें कर ली, मुझे लग रहा है हम कश्मीर घुमा ही आते हैं अपने व्यूअर्स को। तो मेरा ख्याल है आप लोग जाइए कश्मीर, हम तो होके आ गए हैं, आप जाइए ज़रा घूमिए फिरिए, उसके बाद एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आइए, हम यहीं आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वेलकम बैक जनाब। आप घूमे कश्मीर, हम तो घूम के आ चुके थे। कश्मीर की जो आबो हवा है और कश्मीर में जो रहने वाले हैं, मैम आपने कभी नोटिस किया उनके चीक्स भी रेड रेड होते हैं? इतनी हसीन फिट उनकी लोग होते खवातीन हैं, होती हैं। पहाड़ चढ़ते हैं ना, एक्सरसाइज करते हैं, ऊपर जाते हैं उतरते हैं। वो जो जड़ी बूटियां हैं पहाड़ों पे लगी, उनको इनहेल एक्सहेल करना और अच्छे अच्छे फ्रेश खाने खाना, मेरे ख्याल से इसीलिए वो इतने हसीन हसीन होते हैं। आप कहीं कश्मीरी तो नहीं, अच्छा, आप भी उतनी हसीन हैं। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं कुछ मिक्स ब्रीड हूँ असल में, मेरे बड़े सारे कबाइल हैं, मिलजुल के बनी हूँ इसलिए। एग्जैक्टली। आपका ताल्लुक कहाँ से मैम? जी बेसिकली तो मैं पार्शली कह सकते हैं केपीके से भी हूँ। अच्छा, आई कैन सी दैट, छोटी छोटी सी। और पठान भी हैं। अच्छा, तो माइग्रेट किए मैं। ओहो, तभी तो आप इतनी शेरनी हैं। आप पहले तो बताया ही नहीं आपने कि पीछे से जो है वो जीन जो है वो पठान वाले हैं। पठान जी, तो पठान तो होते ही माशाल्लाह गैरतमंद और इज्जत वाले। अफगान एंड पठान। तो मैम वैसे पठानों में लड़कियों का इतना आगे आना भी एक कमाल की बात है, क्योंकि जब अगर पीछे से बात करें तो पहले पठान में ऐसा तो नहीं दादी होता की था। बात बता रही हूँ, शी वाज फ्रॉम मर्दान। अच्छा, तो अब जो है वो सब जब छोटी थी तब भी आपको सपोर्ट, अब हम भी हाइब्रिड हो गए हैं इधर इस्लामाबाद में इतने जगहों से। एग्जैक्टली। आप जब छोटी थी, आपने कहा ना कि पीछे से एक फैमिली सपोर्ट होती है शऊर उजागर करने के लिए, आपके पीछे किसकी सपोर्ट थी? मम्मी, अम्मा। अम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरी ज़िंदगी की जितनी अचीवमेंट्स हैं डेडिकेटेड टू माय मदर, और वो ना होती तो शायद मैं यहाँ ना पहुँचती। मैंने आपको बताया, मैंने अपने बेटे को एज अ सिंगल पेरेंट रेज़ किया, मैंने नहीं, मेरी वालदा ने। वो ना होती तो उस बच्चे को वो ना संभालती, अजलान को, तो मैं शायद इस पोजीशन तक ना पहुँच सकती। और मैं जब गिरी, उन्होंने मुझे हमेशा थपकी दी और बोला कि नहीं उठो, यू आर अ फाइटर एंड यू हैव टू फाइट। तो मेरी इस हिम्मत और इस स्ट्रगल और इस तगोदो और ये जो फियरलेसनेस है और जो बहादुरी है, दिस इज़ ऑल ड्यू टू माई मदर एंड सलाम है उन्हें। और मेरे ख्याल से ये भी एक एंड आई message फील है। वेरी लकी कि मुझे ऐसी माँ मिली। सबकी माँ अजीम होती है, देखिए कौन है जो अपनी माँ से प्यार नहीं करता, लेकिन मैं समझती हूँ कि उन्होंने मेरी अनयूजुअल तरबियत नजर आ रहे हैं। उन्होंने देखें, उन्होंने उनका विजन बहुत स्ट्रॉन्ग आज भी, कि मैं जब
कहती हूँ ना, कोई सी चीज़ से डाउन हुई हूँ, कोई इस किस्म की चीज़ जो लोग कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं या कोई इस किस्म की बात करते हैं, या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है तो मैं डाउन हूँ, तो वो आवाज़ से पहचाने की कहते हैं नहीं, किसकी ज़िंदगी है जिसमें प्रॉब्लम्स नहीं है? तो व्हाई डू यू थिंक जिसकी ज़िंदगी स्मूथ है तो समझो वो ज़िंदगी नहीं है, और किसकी ज़िंदगी है, लोग अगर शो नहीं करते तो अप्स एंड डाउन्स तो हर ज़िंदगी में है। तो ज़िंदगी इसी का नाम है कि हर सुबह उठो और एक नई जंग। तो वो जब उनके ये अल्फाज मेरे कानों में आते हैं तो मैं फिर खड़ी हो जाती हूँ। सलाम है आपकी मम्मा को जिन्होंने इतनी खूबसूरत परवरिश की और आज आप सामने बैठी हैं। आई एम श्योर कि वो भी इतनी ही स्ट्रांग होंगी, तभी उन्होंने इतनी आगे से स्ट्रांग कभी मेरे दिमाग में कोई नेगेटिविटी भी आए ना, तो वो कहती है बेटा उसने बुरा किया है ना, तो तुम तो उस जैसी नहीं हो, तुमने तो अच्छा करना। तो मेरे दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट आए भी तो शी इज़ द वन हू सेज कि नो, यही तो तुम में उसमें फ़र्क है, तुमने फिर भी उसके लिए अच्छा करना। बहुत बहुत खूबसूरत बात तो वो ये नेगेटिविटी नहीं मेरे अंदर आने देती। तो ये जो पॉजिटिविटी का एस्पेक्ट है, हसद ना करना, जलना ना, लोगों की मदद करना, उनको साथ लेके चलना और पता नहीं किसकी दुआ कहाँ पे लग जाए, ये अम्मा ने मुझे ये सब सिखाया। तो मैं समझती हूँ कि हर माँ को चाहिए कि ऐसी तरबियत करे और अपनी बेटियों को बहादुर करे। ये नहीं कहें कि घर बैठ जाओ। किसके घर में आजकल आप बताएं, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं इसीलिए पढ़ाते हैं ना, मुश्किल वक्त में वो पढ़ाई उनके काम। किसी की डिवोर्स हो जाती है, किसी का मियाँ अच्छा नहीं है, किसी को कोई और प्रॉब्लम आ जाती है, किसी बेटी की अभी शादी नहीं हो रही होती, तो उससे दिल बर्दाश्ता नहीं होना। उनको कहना है अपने पाँव पे खड़े हो भाई, अपने पाँव पे खड़े हो, तुम्हें पढ़ाया लिखाया इसलिए, बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं, तुम ही मेरा बेटा हो। और चलो, ये तमाम माओं की वर्कशॉप हो गई है आज। जितनी माएँ हमें इस वक्त देख रही हैं, वाकई ये एक वर्कशॉप है। मैम खुद में एक इंस्टीट्यूशन है। बहुत अच्छी और कमाल की बातें कही आपने। हर माँ और हर बाप को भी यही चाहिए बिल्कुल कि पीछे से जो बैकबोन है ना, वो तो वालिदैन ही है सपोर्ट करने के लिए। पहली तो परवरिश की गोद, जो परवरिश की पहली जो स्कूल है वो आपकी माँ ही होती है। और अगर माँ से ये सारी सपोर्ट मिले और ये अल्फाज आएँ तो आगे से फिर शेरनियाँ और शेरी बनेंगे, जाहिर सी बात है। और मैम जितनी आपने बातें कही है ना, मुझे लगता है कि आप एक ना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें अपना। अच्छा। और वहाँ 2-2 मिनट के इस तरह से मोटिवेशनल सेशंस दें। यकीन मानिए बहुत हिट होंगे। आप एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी आप बड़ी अच्छी जाएंगे। आई एम इन मैम, आई एम इन। मैंने तो ऑन एयर ये बात कही कि मैं फॉस्पा के साथ हूँ, मैं आपको पहले से कीनली फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी ज़ात से मैं दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचाऊँ, और जब ऐसा होता है तो मुझे खुद देखिए ना, आप एक अच्छा पैगाम किसी दूसरे को पहुँचाते हैं और वो अपनी ज़िंदगी में उसको अमल में लेकर आए, या उस पैगाम से किसी और को अगर फॉस्पा का रास्ता पता चलता है और उसकी ज़िंदगी बेहतर होती है तो उसका सवाब आपको भी मिलेगा। जाहिर सी बात है, बिकॉज यू हैव बीन अ सोर्स। बिल्कुल। और रिवॉर्ड देने वाला तो ऊपर बैठा है, वो आपकी नियत देख रहे हैं। नेकी कर दरिया में डाल। कभी इंसान से ना आप एक्सपेक्ट करें कि मुझे फ़ायदा हो। नेकी करते जाएं और आगे चलते। आप खुद देखें, अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते खोलते जाए। मेरे ख्याल से हम इस पूरे शो के छोटे छोटे क्लिप्स बनाएं और सब थंबनेल पे कशमाला साहिबा की पिक्चर लगाएं और मोटिवेशनल सेशन की वो लगा के अच्छी सी टैग लाइन लगाएं। हम खुद ATV का अपना YouTube बहुत ऊपर चला जाएगा। पहले हम आपसे ही निकालेंगे सारे क्लिप्स। लेकिन आपके तशरीफ लाने का बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मुझे बताते खुद आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। जितना आपके बारे में सुना था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। मैंने कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको पाया। नहीं सीरियसली मैम। और You should visit us. For sure, sure thing मैम, for sure। और जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, फॉस्पा के डिटेल नंबर, एड्रेसेस, वेबसाइट जो है वो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आ रही है। सोशल मीडिया भी हमने हाईलाइट किया है। सो खुदा न ख्वास्ता अगर कहीं पर भी किसी भी किस्म की हरेसमेंट का आपको सामना है, चाहे वो मर्द हो या ख़वातीन, तो आप फॉस्पा से जो है वो या कोई जानने वाला भी उससे गुजर रहा हो, बिल्कुल, या जानने वाला आपका, आप उसको प्लीज़ शऊर दीजिए, आप उसको कॉन्फिडेंस दें कि वो आपके साथ या खुद जाके फॉस्पा से रब्ता करे और जो है वो मूव ऑन करे। बहुत बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर तशरीफ लाने के लिए। सो आपने मैम कशमाला की बातें सुनी और मैं तो बड़ी इंस्पायर हो गई हूँ कि शेरनी आ जाई थी। मैम कशमाला नहीं, वो एक लाइनें जो है वो हमने अपने ATV लाउंज में बिठाई थी और इनसे आपको मोटिवेशन लेनी है।
शऊर उजागर करना है, कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो आपका हाई होना चाहिए। इसी के साथ साथ हम जाएंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे। मैम शेरनी, leaving behind a Sherni with ATV who will pass on the message. थैंक यू सो मच। सो हम शेरनी साहिबा को देंगे इजाज़त और चलेंगे अपने नेक्स्ट सेगमेंट में। वेलकम बैक व्यूवर्स। हमारे साथ मौजूद थी कशमाला तारिक साहिबा, बहुत ही अच्छी गपशप रही। और अब वक्त है एक सेगमेंट का, टैलेंट टच, जिसमें हम नए टैलेंट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सो हमारे साथ आज इस सेगमेंट में मौजूद हैं अमरीन। अस्सलाम वालेकुम अमरीन, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत अच्छी लग रही थैंक यू सो मच मेजान। अमरीन जो हैं वो मॉडलिंग भी कर चुकी हैं, इनफैक्ट एक वीडियो भी माशाल्लाह से रिलीज हो चुकी है। जी बिल्कुल, मेरे अपने सॉन्ग की अपने जी, माशाल्लाह। बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बहुत अच्छा। मॉडलिंग तो खैर मैं कर रही हूँ, लेकिन अभी मेरा ये था कि यार मुझे मतलब गुनगुनाने का बहुत ज़्यादा शौक है। बस गुनगुनाने का शौक है, गाने का नहीं है। था मतलब शुरू से ही था। तो अभी मैंने सोचा कि यार सिंगिंग में भी आगे जाना चाहिए, कोशिश कर सकते हैं। अगर लोगों ने सपोर्ट किया मुझे तो फिर आगे इंशाल्लाह भी जारी करेंगे। अभी मेरा फर्स्ट सॉन्ग आ गया है यूट्यूब पे, आंखें मिलाने वाले बाय अमरीन खान के नाम। और अब देख रहे हैं, लोग लाइक भी कर रहे हैं। और आगे भी देखते हैं कि क्या होता है। बहुत खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और आप ब्राइडल शूट भी करती हैं, वैसे यू आर मोर इनटू मॉडलिंग, राइट? सो एज अ मॉडल खुद को फिट कैसे रखती हैं आप? काफ़ी मतलब जिम वगैरह भी करती हूँ और डाइट का भी ख्याल रखती हूँ, तो करना पड़ता है। ज़ाहिर है इस फील्ड में अगर है तो अपना ख्याल रखना तो सबसे कोई ख़ास फिटनेस टिप्स देना चाहेंगी आप, जो आने वाली आपके जैसी खूबसूरत और जो लड़कियां लड़के हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, सो उनको कुछ कहना चाहेंगी कि भाई फिटनेस का राज ये है, ये करेंगे तो फिट रहेंगे? मैं तो कहूँगी कि बोल बोल के अगले का दिमाग ख़राब कर दो, खुद में कुछ ना रहे, बस फैट्स नहीं बढ़ेंगे। ये भी ये बहुत अच्छी टिप दी आपने। क्योंकि मुझे सब कहते हैं कि यार तुम बोलती बहुत। ये तो बहुत अच्छी बात है, बोलना तो बहुत अच्छी बात होती है, इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल से। मैं खुद भी बहुत बोलती हूँ, मुझे भी सब यही कहते हैं। मैं भी कभी कभी स्टार्ट हो जाती हूँ तो चुप होने का नाम नहीं लेती। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। बताइए कि किस तरह से इस फील्ड में आना हुआ? क्या शौक या पैशन है या इत्तेफाकिया तौर पर? शौक था मुझे, लेकिन मतलब मैं देखती थी जब, तो मतलब कभी सोचा तो नहीं था कि इस फील्ड में आ जाऊँगी, कभी मैं भी मतलब ऐसे होंगी। लेकिन ये कि शौक था, दिल ही दिल मेरा। लेकिन फैमिली की सपोर्ट थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ अपनी चीज़ों में। ऑब्वियसली फैमिली की सपोर्ट नहीं हो तो फिर मुमकिन नहीं होती है। अगर फैमिली सपोर्ट है आपके साथ तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो जो आपने एल्बम रिलीज हुआ है आपका, या एक सॉन्ग रिलीज हुआ है? एक सॉन्ग अभी मेरी कुछ अभी सॉन्ग्स हैं, उसमें कोई कुछ मसले चल रहे थे लाइफ में, जिसकी वजह से मैं भी नहीं रिलीज़ कर पाई सॉन्ग्स। अभी बाकी भी मेरे आ रहे हैं, इंशाल्लाह 3-4 सॉन्ग्स एक साथ
प्रॉपर्ली plan है। जी, एल्बम आप बिल्कुल, लॉन्च बिल्कुल, करेंगे। बिल्कुल। चलें, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, शूट करने में ज़्यादा मज़ा आता है या वीडियो सॉन्ग्स करने में, वीडियोस करने में? क्योंकि शूट जो है वो जनरली स्टिल होता है ना, स्टिल Still होता है होता है। शूट जो होता है, लेकिन जो वीडियो सॉन्ग्स होते हैं या जो वीडियोस होती हैं उसमें आप एक्शंस एक्ट कर रहे होते हैं। दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। वीडियो में ये होता है कि हमें लोकेशंस वगैरह चेंज करनी पड़ती हैं, बार बार ड्रेस चेंज करना पड़ता है, बार बार मेकअप सेट कराओ, ये करो वो करो। इसमें जो है ना हम मतलब काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं। एंजॉय तो काफ़ी करते हैं लेकिन बहुत थक भी जाते हैं। और उसके बाद स्टिल का ये होता है कि बस एक ही बार मेकअप किया और बस वहाँ एक ही जगह खड़े होके चिक चिक एक ही चिक जगह पे चिक नहीं चिक होता, चिक ही होता ये रहता कि है। वो भी आपका आई कांटेक्ट कैमरे के साथ बहुत अच्छा बिल्कुल। होना चाहिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं है तो आपका मेकअप भी जाया, आपका ड्रेस भी जाया, सब कुछ बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा तो ही है। आपने कोई इसके लिए प्रॉपरली सीखा, लाइक होता है ना कोई मेंटोर नहीं। होता है आपका, या खुद ही से बस इस फील्ड में आ गई खुद ही आप? से बस। खुद ही से आ हाँ, गई। खुद ही और से। गाना किसी से आपने सीखा या उसके लिए भी आप खुद ही से? बस खुद ही कोशिश कर रही हूँ। अब सब लोगों को यही कहूँगी कि आप लोग भी जाएं यूट्यूब पे सर्च करें और सुने और उसके चैनल बाद का आप वो बताएं ना, मुझे। आप चैनल का नाम बताएं कि कहाँ पर खान आप? प्रोडक्शन, खान प्रोडक्शन के चैनल पे जो है मेरा सॉन्ग रिलीज़ हुआ है और आंखें मिलाने वाले बाय अमरीन खान, यहाँ भी आपको सुनाएंगे और वहाँ पे भी आप देखें, वीडियो भी देखिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी हाँ बिल्कुल, हम सुनाएंगे एब्सोल्युटली, आपके कहने की ज़रूरत ही नहीं, वो तो फॉर श्योर हम सुनाएंगे। आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके? आप क्या समझती हैं कि अब आपको बस उड़ना है, वीडियोस 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 या ड्रामों या मूवीज़ की तरफ जाना है? नहीं, सिर्फ सिंगिंग में, सिर्फ सिंगिंग तक? ये जाना है मुझे। सिंगिंग में रहना बिल्कुल। चाहती हैं? हाँ, व्हाई नॉट ड्रामाज एंड मूवीज? नहीं, बस उस पे मतलब इतना टाइम नहीं दे सकता इंसान, काफ़ी मुश्किल होता है मैनेज करना। तो ये है कि इसका वीडियो का ये है कि अगर आपके पास एक दिन है तो आप अच्छा अपना काम कर सकते हो और उसके बाद तो बाकी अगले बंदे का काम है कैसे उसको एडिट करना है वो, तो हमें तो बस एंड पे रिलीज ही करना होता है। अच्छा, तो आप चाह रही हैं जरा कम मेहनत वाला काम करें? नहीं, इस पे भी जाहिर है मैं गाऊंगी तो ऑब्वियसली उसके बाद मेहनत ही तो होगी, बट आई गेस कि आपको करना चाहिए। आपका हाँ, माशाल्लाह बिल्कुल। फेस अच्छा है, सो आपको अगर मूवीज या ड्रामों की ऑफर आती है तो मैंने आपको मतलब करना चाहिए। 1 2 3 में तो किया हुआ है, लेकिन ये कि इतना ज्यादा मैं मतलब मतलब मुझे पसंद आपको नहीं है। शौक नहीं है, नहीं, मतलब आपको है कि इतना- बस कर लिया तो ठीक है, हाँ। लेकिन आपका फोकस बिल्कुल उसकी तरफ है। ये बिल्कुल। बहुत अच्छी अब मेरा बात है, फोकस जो है ना ज्यादा सिंगिंग की तरफ ये है। बहुत अच्छी बात है और इससे हमें लर्न भी करना चाहिए। बिल्कुल इसलिए ऐसा ही। अमरीन ने बहुत अच्छी बात कही कि अमरीन फोकस्ड हैं, कि बस उनको सिंगिंग में ही बिल्कुल। आगे जाना है, उनको दाएं बाएं नहीं देखना। ये बहुत बिल्कुल अच्छी ऐसा ही बात है। है और आई एम श्योर जब आप क्योंकि इतना बहुत पैशनेट कम टाइम होता है जिस पे आप जो है ना, या तो बंदा बिल्कुल ही गया और या ऊपर चला गया, बस देखते हैं कि क्या होता है मेरे साथ। अब तो सारे आप लोगों पे है कि कितना मुझे सपोर्ट करते हो। इंशाल्लाह सबकी सपोर्ट आपके साथ रहेगी। ब्राइडल शूट्स आप करती हैं, अब तक किस किस डिज़ाइनर के लिए आपने किए हैं? ज़्यादा मेरे सैलून्स के होते हैं। ड्रेसेस वगैरह वो खुद ही जो है वो कर लेते हैं और अच्छा। बस मुझे तो खैर मेरे कोऑर्डिनेटर हैं, वही बस कॉल करके बताते हैं कि यार यहाँ जगह पे शूट है तो आप आ जाओ, तो बस चली जाती हूँ। अच्छा जो भी किया मतलब काम अभी तक मैंने मॉडलिंग में भी जो किया है बहुत अच्छा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, सबने बहुत पसंद किया और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे लोगों की तरफ चलिए, से। अच्छी बात है। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपकी डिफरेंट पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं जो आपके शूट की हैं ना, ब्राइडल जी। शूट और बाकी के जो आपने शूट किए हैं, और बहुत ज़बरदस्त हमें तो लग रही Thank हैं। you मुझे so तो much. बहुत पसंद आ रहा है आपका Thank you शूट so much. एंड बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी दुआ है कि इस वक्त भी जो पिक्चर्स चल रही हैं उन्हें भी कोई डिज़ाइनर और सैलून वाले बिल्कुल। देख के आपको अप्रोच करें, बिल्कुल। एंड फॉर श्योर करेंगे क्योंकि बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप इन बिल्कुल, पिक्चर्स सही में। मुझे ये बताएं, खुद से मेकअप कर लेती हैं? हाँ, मैं खुद से कर लेती हूँ। मेरा ज़्यादातर जो होता है, अगर तो कोई मतलब वैसे अगर शूट है किसी का, अगर लॉन के ड्रेसेस वगैरह इस तरह का कोई हो गई या छोटा कोई इवेंट वगैरह होता है तो उसमें मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ। मैं वैसे बहुत भी कम इतना, जाती हूँ सैलून। करते लेकिन रहते हैं, आ ही जाते हैं ना ब्राइडल खुद ही वगैरह से। होते हैं ना, तो वो फिर जाहिर है वो सैलून वो तो, हाँ। खुद ही मेकअप के लिए ही तो वो हायर करती है, तो फिर उन्होंने खुद ही करना होता है। तो जो मेकअप खुद से करती हैं, शूट पे जब जाते हैं तो एक मेकअप आर्टिस्ट आपको मिलता ही है। कभी ऐसा हुआ है अरे भाई ये बहुत ही बेकार मेकअप हुआ है, तुम होता बैठो है, मैं खुद करूंगी? होता है। मैं इसलिए मैं आजकल तो मेरी ये कोशिश होती है, अगर कोई फैशन शोज वगैरह या कुछ भी ऐसा होता है तो जाना पड़ता है ना, तो मेरी यही कोशिश होती है कि यार मैं बाद में ही पहुंचूं और अपना मेकअप घर बैठ के आराम से अपनी मर्जी का करूं और उसके बाद जाऊं। तो वो मैं अपना हेयर स्टाइल, अपना मेकअप तो उनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती कि हमें ये इस नहीं, तरह का उस टाइम मेकअप तो इतनी ज़्यादा है? ज़ाहिर मॉडल्स होती हैं तो वो फिर उनका ही करते करते इतनी देर टाइम उनको हो जाता है, बेचारी सुबह जाती हैं, शाम को कहीं इवेंट जब स्टार्ट हो चुका होता है, जब वॉक हमारी स्टार्ट हो चुकी तब भी 1 2 रह रही होती है, ऐसे खींच रही होती है कि यार तू इधर आ जा, तू इधर आ जा।
अच्छा, तो आप फैशन शोज एंजॉय करती हैं? हाँ, आप उसमें पार्टिसिपेट हाँ, करती हैं, बिल्कुल, सारा बिल्कुल, कुछ करती हैं, तो बिल्कुल। अब तक अपने कितने फैशन शोज में काफ़ी सारे participate किए हैं मैंने, काफ़ी सारे फैशन शोज़ किए हैं मैंने। अब मरी में अभी रिसेंटली हुआ है जानान, इसमें भी मैं एज अ सिंगर गई थी, क्योंकि इस बार मैंने वॉक नहीं की तो, लेकिन ज़्यादातर मेरी रैंप होती है, रैंप वॉक करती हूँ और सिंगिंग भी साथ करती हूँ। कुछ दिन पहले ही आपका शूट किया गया है, वो भी हमने शो बिल्कुल। किया है अपनी स्क्रीन के ऊपर, बहुत ही अच्छा रहा वो भी। और मुझे ये बताएं कि अभी जो आपने कहा कि कुछ वजूहात की बिना पर आपने नेक्स्ट सॉन्ग रिलीज़ नहीं किया है, लेकिन आप करेंगी, उसके लिए क्या प्लान किया है कि वो कहाँ करेंगी, कैसा होना चाहिए, रोमांटिक होना चाहिए या थोड़ा डिप्टिक सॉन्ग होना चाहिए? सॉन्ग्स मेरे हुए हुए हैं, 1-2 सैड सॉन्ग है। वाई सैड? ऑडियो तो बस जब दिल ही टूट गया, टूटे हुए दिल के सॉन्ग, वाई टूटे हुए दिल के सॉन्ग? मेरा सवाल है नहीं, ये ऐसा आपसे। दिल रखते नहीं है कि टूट जाए। तो क्यों ऐसे हशाश बशाश सॉन्ग बनाने में क्या ज्यादा पैसे लगते हैं? हशाश नहीं, ऐसा नहीं है, हशाश रोने बशाश भी रोते हुए बनाए। सॉन्ग्स के लिए बारिश वाली ऑडियो छिड़काव में तो असल खत्म में हो मैंने गया। काफी सारे किए, कुछ उसमें काफी हल्ले गुल्ले वाले हैं और कुछ मतलब 1-2 जो मैंने पंजाबी अभी किए वो songs सराइकी किए? में नहीं, कुछ जो है ना हल्ले गुल्ले वाले जो है ना वो तो मैंने उर्दू में किए हैं, और बाकी जो है मेरे 2-3 सॉन्ग्स अभी मैं करके आई थी लाहौर में बाउजी स्टूडियो से, वो मैंने सराइकी में किए हैं। 2-3, मतलब क्योंकि वो मुझे आप खुद भी बहुत उसमें पसंद थे। एक्ट्रेस थी, लाइक आपने खुद गाया तो नहीं? नहीं ना नहीं, वो? खुद मतलब खुद आप- गाया है, खुद गाया है जी सराइकी जी में? जी बिल्कुल, मैं अपने वोकल्स करवा के आई हूँ, मेरे सॉन्ग्स भी आ ये तो चुके बताया हैं। ही नहीं आपने, ये तो चीटिंग हो गई है। आपको बताना चाहिए था ताकि मैं आपका Multi-talented वैसे ही जो है वो इंट्रो करवाऊं कि भाई आपने सराइकी में भी गाया हुआ, ये हाँ, तो बड़ी सराइकी में जबरदस्त भी गाया, बात क्योंकि है। मुझे खुद सराइकी आपकी बहुत मदर पसंद लैंग्वेज है। सराइकी है? नहीं, मैं मरी से हूँ बेसिकली, लेकिन मुझे पसंद है सराइकी। सराइकी में बात हाँ, कर सकती हैं आप? नहीं कर नहीं सकती, लेकिन ये है कि मैंने गा लिया, मुझे शायर ने बताया, मुझे उन्होंने बताया कि यार ऐसे गाना है, तो मैंने कोशिश की और मैं अपने सॉन्ग्स करके आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। भाई, ये तो मुझे जबरदस्त मतलब ये बात है है। कि मुझे मसला नहीं हुआ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप पैशनेट है ना, आपको शौक है बिल्कुल करने का, ऐसा ही। तो इसीलिए आपने उस चीज़ को पकड़ जी, लिया, बिल्कुल। ट्यून कर गा अब लिया। इंशाल्लाह अब उनकी मैं सोच रही हूँ कि अभी एक की तो हो गई है मेरी वीडियो, अभी क्या अब इसके बाद मैंने वो जो सराइकी मैंने किया ना, उन 2 को मैंने जो है वीडियो करनी है और उसका अच्छा सा मैंने वीडियो बना के उनको रिलीज़ करना है। कहाँ वीडियो बनाने का सोचा हुआ है? देखते हैं, अभी प्लान कर रहे हैं, जहाँ भी मतलब सब जहाँ भी सारी टीम अवेलेबल हो, आसानी से आ सके। तो अभी जो गाना आपने बताया, वो गाना कहाँ शूट किया आपने? वो मैंने एक ही जगह पे किया है, वो पूरा? E11 ब्लैक लाउंज कैफे में। अच्छा, वो मतलब हाँ, पूरा कैफे ही का। एक हाँ, जगह बिल्कुल। शूट किया है। बिल्कुल एक और ही ये जगह पे कैसा सॉन्ग है? रोमांटिक सॉन्ग है, सैड सॉन्ग है, किस तरह का है ये जो भी नहीं, आया ठीक है? है, थोड़ा हल्ले गुल्ले वाला। मतलब मेहंदी पे हम इसके ऊपर डांस कर सकते हैं। आप यहाँ भी कर सकती हैं। पूछने का मेरा मकसद ये है कि भाई ये मेहंदी वाला गाना है कि नहीं, क्योंकि हाँ। अब मौसम जैसे ही जरा सा नीचे आता है तो शादी सीजन ऑन बिल्कुल, हो जाता बिल्कुल है, ऐसा तो ही है। सर्दियों में और एक स्प्रिंग में। तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा, ताकि जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं और उनके घर में कोई शादी वादी प्लान होने वाली है, तो वो देखेंगे अरे भाई पहले इस लड़की का गाना देख लो, हो सकता है हम इसके ऊपर डांस वांस कर सकते हैं। बिल्कुल, इसलिए बिल्कुल मैंने आपसे ऐसा ही है। सवाल किया। हाँ, जी। ये तो बहुत अच्छी बात। और आगे शूट्स का क्या इरादा है? पहले के Shoots भी शूट्स में करने आगे हैं। जाना है या सिर्फ नहीं सिंगिंग नहीं, में आगे शूट्स भी जाना है? करने हैं। जब तक अल्लाह ने हिम्मत दी ना, काम से पीछे नहीं हटना। काम कोई भी है ना, मैं पहुंच जाती हूँ, मैं कहती हूँ यार नहीं, मुझे करना है काम। मतलब पसंद मैं ज़्यादा शूट्स में करती हूँ, अब सिंगिंग भी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये है कि काम में जब टीवीसी एड्स वगैरह होते हैं तो मैं चली जाती हूँ, मैं मतलब प्रॉब्लम नहीं होती मुझे। अच्छा, मतलब आप मैं शूट्स भी किसी भी काम करेंगी, में कहते हैं ना तो मैं कर लेती हूँ। वीडियो, बस आप मूवीज और ड्रामाज नहीं करना चाहती हैं, अदरवाइज आप हाँ, सारा काम करना बिल्कुल, चाहती हैं, राइट? बिल्कुल। बस उसमें आप को लगता है कि शायद वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वो है। 1-2 दिन का होता है ना, अगर शूट्स वगैरह वो हम कर लेते हैं, तो ड्रामाज में अगर कर रहे हैं तो देखो वहाँ पे हमें प्रॉपर टाइम देना पड़ता है, जो कि मुश्किल हो जाता है काफ़ी मैनेज करना ना। अभी तक कितने ड्रामाज किए आपने? मैंने किए हैं 2-3 ड्रामाज में किए हैं। तो उसमें आपका क्या बस supporting role, सपोर्टिंग और रोल्स या- में होती हैं। वैसे अगर किसी अच्छे प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने आपको कोई मूवी ऑफर की, उसकी कास्ट भी बहुत अच्छी हुई, तो देखते क्या हैं आप अभी। सोचेंगे? देखते हैं। जो जब काम आ जाता है एक्सप्रेशंस ना, इस लड़की जो- ने इस वक्त दिए, जो देख भी रहे होंगे ना, वो कह रहे होंगे नहीं इसको नहीं लेना, बिल्कुल भी। एक्सप्रेशंस देखे थे इसके? नहीं, अच्छे एक्सप्रेशंस के नहीं, साथ कहते ऐसा हैं, नहीं हाँ, है। देख लेंगे, ऐसे करके मैं कहते हैं, खुशी खुशी। ये है कि काम जब आ जाता है, काम में जो भी करती हूँ अपनी मेहनत के साथ करती हूँ प्रॉपर, मैं अपना पूरा टाइम देती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि वही काम पकड़ूँ कि जिस पे मैं टाइम दे सकूँ, फोकस कर सकूँ और अच्छे से वो काम निपटा सकूँ। घर में खाना शाना खुद बनाती हैं या बस खाती हैं? सिर्फ खाती हूँ। सिर्फ खाती हैं? नहीं, मतलब खाती किचन हूँ। में नहीं जाती हैं? किचन से तो मुझे और बहुत अदर एलर्जी है। एक्टिविटीज घर में जैसे होता है ना, कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ पार्टिसिपेशन फोन होती यूज है? करती हूँ।
अम्मा कहती होंगी बेटा क्यों आई हैं? और बस कभी कभार घूमने फिरने चली जाती हूँ दोस्तों के साथ, बाहर खाने पे कहीं ना कहीं। चलें, बस बहुत इससे ज़्यादा अच्छी मैं घर पे काम वगैरह नहीं। चलें, बहुत अच्छा लगा आपके टैलेंट को जान के, आपको you so जान के much. बहुत खुशी हुई। और मेरी पूरी टीम ATV लाउंज की टीम की दिल से दुआ है कि आप जो है वो आगे जाएं। तो अब हम देखने वाले हैं स्क्रीन पे अमरीन का जो गाना नया रिलीज़ हुआ है वो, और ये YouTube पर जो है खान प्रोडक्शंस हैं जो चैनल है वहाँ पे ये गाना रिलीज़ किया गया है। इसको ज़रूर देखिएगा, अप्रिशिएट भी कीजिएगा और साथ साथ ATV लाउंज के चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे सारे प्रोग्राम्स अब YouTube पर भी अवेलेबल हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट एपिसोड के लिए अल्लाह हाफ़िज़।